आप वापस ज्वाइन कर सकते हो बैठ, कोई इशू नहीं है। कोई इशू होता है तो फौरी व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको उसी टाइम हम ऐड कर लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा सेशन है जी, जो हम पिछले 2 दिन से इसको लेके चल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स सेल के ऊपर है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपसे मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। हमने जो फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, फेसबुक के ऊपर क्यों करनी चाहिए, देन व्हाई आई एम सीइंग दिस एड का कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को समझाया था। फेसबुक एड मैनेजर को ओवरव्यू हमने उसका किया था, बेसिक कैंपेन्स जैसे करती हैं, कैंपेन सेटअप की जाती हैं। उसके बाद आर्टवर्क्स वगैरह और जो एड्स लगाते हैं आप, कैप्शन लिखते हैं उसमें और इमेजेस यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें, ऐड की रिपोर्टिंग, और वर्डप्रेस के अलावा हमने शॉपिफाई और मोजेंटो को भी देखा था। और जो कल का हमारा लास्ट टॉपिक था गूगल एनालिटिक्स का। ठीक है, कोई आपको क्वेश्चन हो, कोई आपको सवाल हो इन 4 टॉपिक्स जो कल हमने परसों हमने 2 दिन में किए हैं इसके ऊपर, तो आप अभी पूछ सकते हैं। रैपिडली उसको कवर अप कर लेते हैं और क्वेश्चन कीजिएगा इन्हीं टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, जो कि हमने पढ़े थे, ताकि वो रेलिवेंट रहे। और ये एक जनाब मोहतरम हमारे बेड पे लेटे हुए, इनका कैमरा ऑन है। आप कैमरा अपना ऑफ कर देंगे तो अच्छा फील होगा। ठीक है जी, आप एनालिटिक का बाउंस रेट कैसे कम कर सकते हैं? बाउंस रेट आप ऐसे कम कर सकते हैं कि आप जैसे आपका वेबसाइट खुलती है, जो फर्स्ट व्यू है, ठीक है, उसको कहते हैं फिशिया। फिशिया, ये प्रिंटिंग और उन सब में टर्म यूज होती है कि आपका फिशिया इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो फर्स्ट व्यू है, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो जितना अट्रैक्टिव और जितना अच्छा होगा, आपका बाउंस रेट उतना कम होगा। लेट्स सपोज हम एक वेबसाइट खोलते हैं जी, daraz.pk। अब देखिए फर्स्ट व्यू में मुझे क्या नजर आ रहा है कि यार मुझे 6000 का डिस्काउंट है। मोबाइल वीक लगा हुआ है और फर्स्ट व्यू में आया कि 6000 का डिस्काउंट है। सेकंड व्यू मुझे क्या आ रहा है जी, मेगा सेल लगी हुई है और बड़े अट्रैक्टिव से क्रिएटिव बैनर लगा के डाले हुए हैं, जो कि जी जल बुझ रहे हैं, हिल रहे हैं, एनिमेशन वहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये इसीलिए बैनर यूज किया गया कि जिस टाइम लैंड हो बंदा, वो उसी टाइम उसके साथ एंगेज हो जाए। ठीक है, देन ये फ्लैश डील्स और ये सब चीज़ें, देखिए स्टार्ट में ही 199 रुपीज़ की लगा दी। ठीक है, 187 रुपीज़, 94 रुपीज़, 64 रुपीज़। अब ये सब वो चीज़ें हैं जो कि इतनी ज़्यादा सेल नहीं होती हैं, या दराज भी अगर इनको बेचेगा तो उसको 90 रुपए की चीज़ बेचने में कितना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कफलिन है, ये 94 रुपीज़ की सेल कर रहा है, तो इससे कितना कमा लेगा? 30 रुपए 40 रुपए इसका प्रॉफिट होगा। या 65 रुपीज की प्रोडक्ट है, ये 25-30 रुपए की चीज तो होगी। ठीक है, उसको 30-40 रुपए अगर इसमें से बच रहे हैं, उसमें डिलीवरी कॉस्ट है, उसमें आपकी अदर एक्सपेंसेस हैं, एचआर के पेरोल है, बहुत सारी चीजें हैं, सॉरी, तो उसमें से वो कितने पैसे बचा लेगा? वो सिर्फ इसीलिए कि अट्रैक्शन रहे, लोग भागे ना, लोग डिस्कवर करते रहे। अब आप इस पे क्लिक करोगे, इसको आप देखने जाओगे तो आपको मजीद और चीजें यहाँ पे नीचे नजर आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन अबाउट प्रोडक्ट्स और ये आ रहा है। ठीक है, कि आपको यहाँ पे मजीद इसकी और चीजें नजर आ रही है, आपको फिर बैग नजर आना शुरू हो गया, अदर चीजें नजर आनी होगी कि यार आप उस 90 रुपए की चीज से अट्रैक्ट होके उस पूरी शॉप पे गए और आपको वहाँ पे 10 चीजें और मिल गई जिसमें शायद आपका इंटरेस्ट हो सकता है, शायद आप वहाँ उसको खरीद सकते हो। ठीक है, तो बाउंस रेट कम करने का बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि अपना फर्स्ट पार्ट को आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव करें। अच्छा जी, काफ़ी सारे सवाल आ गए हैं जी। जी अभी फहद आपको आवाज़ आ रही है? और अगर किसी और को भी आवाज़ में इशू आ रहा है तो काइंडली मुझे लिख के बता दीजिएगा, मैं कोशिश सर करूँगा। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है, ये इन लोगों के एंड पे इश्यूज आ रहे हैं, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। अच्छा जी, थैंक यू सर। उसके बाद है जी फ्यू व्हाट टाइप ऑफ साइट एड वी डोंट रन ऑन फेसबुक एड। अच्छा, मैं आपको आज एक ना लिंक दिखाऊंगा, फेसबुक की पॉलिसीज है, 25 से 30 पॉलिसीज हैं, उसको आप लाजमी रीड कीजिएगा, उसको आप लाजमी समझिएगा कि आप फेसबुक के अगेंस्ट कुछ भी करने जाएंगे ना, तो फेसबुक की पॉलिसी के अगेंस्ट तो फेसबुक उसको ब्लॉक कर देगा।
ठीक है। इसमें बेसिक बेसिक जो है कि जो कि इखलाकियात के अगेंस्ट चीज़ें होती हैं कि आप किसी के मज़हब के बारे में कुछ नहीं लिख सकते, उसको पोस्ट नहीं कर सकते, किसी के बारे में आप कुछ नेगेटिव नहीं लिख सकते, उसको मतलब बूस्ट नहीं कर सकते, पोस्ट तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं पेड एडवर्टाइजमेंट की, कि उसके अगेंस्ट आप किसी जी लेट्स सपोज इमरान खान के बारे में आप कुछ गलत बातें लिख के उसको बूस्ट कर दो, वो सारी चीज़ें रिव्यू में जाती हैं, आपके ऐड रिव्यू में जाती हैं। फेसबुक की सबसे पहली जो मशीन एंड चीज़ें हैं वहाँ पे वो फिल्टर होती हैं, अगर वो वहाँ से पास होके आगे निकल जाती है तो वो मैनुअली चेक भी की जाती है, वो रेंडमली चेक की जाती हैं। अगर उसमें कोई इशू होता है तो फेसबुक उसको वहाँ से ब्लॉक कर देता है। few type of ad favor and types ad नहीं चला नहीं, आप ये फेवर एंड उसकी जो फ्रीलांसिंग की है आप उसके ऐड चला सकते हैं, बट उससे बेहतर है कि आप उस वेबसाइट पे लैंड कराएं, आप उसको अपनी प्रोफाइल के ऊपर लैंड करवाएं। ठीक है, जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स को शायद पता हो इस बारे में, आई एम श्योर कि उसका नाम था एक मिनट, एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ। बेसिक जितने भी ग्राफिक डिजाइनर है वो वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना के अपलोड करते हैं। अगर किसी को याद आ रहा है तो काइंडली वो मुझे बताइएगा। भी हाँ, तो यही है, यस। देखिए इसका जो सबसे स्लोगन है वो है कि आप अपना काम को शोकेस करें, अपने क्रिएटिव वर्क को। ठीक है, आप इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं। अगर आप लेट्स सपोज ग्राफिक डिजाइनर, और आई एम श्योर कि हर डिपार्टमेंट के या हर स्किल के कोई ना कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ना कोई ऐसी ब्लॉग होगा जिसपे अपना क्रिएटिव वर्क शो कर सकते हैं, आप उस पर ब्लेंड कराएं। अगर आपके कोई ऐसी वेबसाइट नहीं मिलती है या कोई ऐसा आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं आपको आसान सोल्यूशन बताता हूँ। आप जाएं वर्ड प्रेस के ऊपर, ठीक है, क्रिएट ऑन वेबसाइट, इसके ऊपर आप अपनी फ्री की वेबसाइट बनाएं। ठीक है, कोई आपसे ये पैसे नहीं लेगा, कोई होस्टिंग डोमेन कुछ भी नहीं देगा। बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स इसमें बने बनाए मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बनी बनाई मिल जाएंगी। आपने जस्ट वहाँ पे अपने काम को शोकेस करें, कोई चीज़ आप बेच रहे हैं, आप मतलब छोटी लाइक सपोज मेरा एक क्लाइंट था, वो यूपीएस की बैटरी बेचता था। वो कहता था यार मैं किस झंझट में पड़ जाऊं कि यार मैं वेबसाइट बनाऊं, फिर उसके डेवलपमेंट, होस्टिंग और उसको मेंटेन करना और ये सब कुछ करना। उसको बोला यार वर्डप्रेस पे बना, क्योंकि इसके 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, बैटरी के साइज है 60 वाली है, 80 वाली है, 20 वाली है, 160 है, 200 है, 240 है, इस तरह की 3-4 उसमें वैरायटीज है और 5-6 उसके ब्रांड्स हैं। तो उसने ये किया कि उसको ब्रांड वाइज और वो बना के उसको बूस्ट करता और वहां से बिजनेस चलता रहा। ठीक है, तो काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल पुरानी बात है, अभी शायद है नहीं है, अब उसका मुझे याद भी नहीं है। बट इस पे आप जाके फ्री वेबसाइट बना सकते हो। दूसरा एक और प्लेटफॉर्म है विक्स। ये लोग तो गूगल पे ऐड चला चला के लोगों को उन्होंने पागल कर दिया कि यार फ्री में आके अपनी वेबसाइट बनाओ। इस पे जाके आप फ्री की वेबसाइट बनाओ, उस पर अपनी चीज़ें डालो और उस पर लोगों को लैंड कराना शुरू कर दो। वर्डप्रेस की अच्छी बात ये है कि वर्डप्रेस पे आप अपने पिक्सल्स, जो फेसबुक का पिक्सल है वो भी लगा सकते हो और उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे आप डोमेन ले लो और फ्री सर्विस होस्टिंग। अभी कल मैं दोस्त के लिए सर्च कर रहा था बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको फ्री की होस्टिंग देते हैं। ठीक है, आप अपनी डोमेन एक बार चेज करो और फ्री सर्वर होस्टिंग या ऐसा कुछ सर्च करो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें अपनी होस्टिंग फ्री में सर्च करो, उसमें पिक्सल भी लगाओ, उसमें सब कुछ लगाओ और उसको अपनी पूरी आप वेबसाइट स्टार्ट कर लो। ठीक है, अगर आप बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट भी कम है या इन्वेस्टमेंट है पर रिस्क लेने से डरते हो, या कोई ऐसा क्लाइंट का हमें क्वेश्चन आया था, एक दोस्त ने बोला कि मैं इसकी वेबसाइट खुद से बना रहा हूँ, अब उसको फ्री की वेबसाइट उसके ऊपर बना के दो। आप शॉपिफाई के ऊपर कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हो। शॉपिफाई, इस पे हम जाते हैं और स्टार्ट फ्री ट्रायल, लॉगिन। अब इसमें लॉगिन करो। ठीक है, अब उसमें सिर्फ ये होगा कि आप जो अपना बिजनेस का नाम लिख रहे होगे उससे पहले आपके शॉपिफाई लिखा हुआ आएगा।
ठीक है, कि xyzcompany.shopify.com, ठीक है। इसको भी आप सर्च करो, बड़ी इजीली इस पे भी आपकी फ्री की वेबसाइट बन जाएगी। कोई पैसे नहीं देने, कोई सर्वर होस्टिंग डोमेन कुछ भी नहीं है, जस्ट वेबसाइट बनाओ और उस पर काम शुरू कर दो। उस पर आप पिक्सल भी लगा सकते हो, गूगल एनालिटिक्स भी लगा सकते हो, सब कुछ इस पे लग सकता है, ठीक है। आप शॉपिफाई को भी सर्च करो, आप वर्डप्रेस को भी सर्च करो। अच्छा जी, और क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस, ये रहा क्वेश्चन। सर डोमेन होस्टिंग के बगैर कैसे बना सकते हैं? डोमेन होस्टिंग के बगैर आप वर्डप्रेस पे बना सकते हो, आप शॉपिफाई पे बना सकते हो। उसके बाद जी, हाँ जी, 000 वेब होस्ट है, इससे आपको फ्री डोमेन भी मिल जाती है, फ्री होस्टिंग भी मिल जाती है। इसमें मेरे ख्याल से पिक्सल्स आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। इट्स ओनली 14 डेज फ्री ट्रायल। अच्छा, जो वर्ड उस पे शॉपिफाई पे है, उस पे वो 14 डेज का ट्रायल भी मिलता है आपको। और उस वो आपकी डोमेन के ऊपर होता है। देखिए, अगर आप उनका प्लगइन उस पे उसी के सर्वर पे आप बिल्ड करते हो ना, तो वो लाइफ टाइम के लिए फ्री है। अच्छा जी, लीड ऐड के ऊपर भी बिल्कुल हम रोशनी डालते हैं, ठीक है सर। शॉपिफाई पेमेंट के बारे में बताएं यार। शॉपिफाई पेमेंट के बारे में या उनका प्लान, उसकी वेबसाइट पे जाओ, उनके प्लान्स आप देखो, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना प्लान लेना है और उसकी पेमेंट क्या होगी, ठीक है। अभी हम जाते हैं अपने लीड ऐड के ऊपर। कल ये पार्ट था, एक मिस हो गया था, इसको आज हम कंप्लीट करके फिर अपने टॉपिक्स पे जाते हैं। अच्छा जी, ये एक कैंपेन है, ये मैंने रन की थी 21 अप्रैल 2019 को 3:22 पे, ठीक है। अब इसमें हुआ ये कि इस्लामाबाद की एक लोकल एकेडमी है, उसको एडमिशन्स चाहिए। उसके लिए मैंने एक कैंपेन बनाई और उसको बूस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सिंपली मैंने ये किया। अच्छा, इसका पहले, अच्छा मैं आपको पहले इसका दिखा देता हूँ कि मैंने क्रिएट पे गया, कैंपेन क्रिएट करना शुरू की, ठीक है। और इसको न्यू कैंपेन किया और यहाँ से मैंने लीड ऐड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जन जो भी नाम वगैरह इसके दिए। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऑप्शन देता है कि मैं इसके बजट को दो तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ये बजट को दो तरीके से सेट कर सकता हूँ, एक मैं कैंपेन लेवल पे कर सकता हूँ, मैं एक एड सेट लेवल पे कर सकता हूँ। अगर मैं कैंपेन लेवल पे करूंगा, उस कैंपेन के अंदर जितने एड सेट होंगे, उसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग पे ज़्यादा बजट फेसबुक कंज्यूम करना शुरू कर देगा, और जो कम परफॉर्मिंग होंगे उन पे वो कम ऐड करेगा। वो 5, 6, 10 रुपए लगा के देखेगा किस पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बाकी के पैसे उस पर लगाना शुरू कर देगा। बट मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं, मुझे खुद से ऑप्टिमाइज करना है और खुद से अपने हर एड सेट के ऊपर पैसे लगाना है, कि मैंने कराची में ज़्यादा पैसे लगाने हैं, लाहौर में कम लगाने हैं, इस्लामाबाद में कम लगानी है। इस तरह मैंने खुद से बजट की ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल पे खुद से करनी है। देन आप नेक्स्ट उस पर जाएंगे, एडसेट लेवल पे। यहाँ पे आप पेज सेलेक्ट कर लेंगे, आपने किस पेज के लिए करना है। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, वो एग्री करवाएगा आपसे और वो सारी चीज़ें हो जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ इस पे, ठीक है। तो इस पे टर्म्स एंड कंडीशन मैंने एक्सेप्ट की हुई है। देन फिर वही सारी चीज़ें आ जाएंगी कि मैं उस पर प्लेसमेंट्स कहाँ पे कर रहा हूँ, अपनी ऑडियंस है वो क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, उनकी एज वगैरह, उनकी टारगेटिंग और वो सब जो कल हमने किया था। देन बजट, उसके ऊपर कि डेली बजट उस पर कितना लगाना है। अगर मैंने बिड लगानी है उस पर, तो मुझे एवरेज कॉस्ट पर लीड कितनी चाहिए। इसको मैं ऑटो पे ही छोड़ के आपने चला जाता हूँ नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे, ऐड के पार्ट पे। ऐड के पार्ट में मैं सिंगल इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं कैरोसेल भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बाकी जो टेक्स्ट वगैरह, कैप्शन, उसका लिंक, उसकी हेडिंग, ये कल भी हमने देखा था। इस पे यहाँ पे साइन अप डाल सकते हो आप, अप्लाई नाउ डाल सकते हो, ठीक है।
या सब्सक्राइब डाल सकते हो। सबसे नीचे आपके पास एक लिस्ट आ रही होती है, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म की, ठीक है। इस फॉर्म को आपके पास, मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं इसलिए मेरे पास काफ़ी सारे आ रहे हैं। आपके पास कोई भी नहीं आ रहा होगा तो उसको न्यू फॉर्म पे क्लिक करो तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी जिसमें हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट में आ जाएगा जी फॉर्म टाइप, आपको मोर वॉल्यूम चाहिए तो वो छोटे मोबाइल फ़ोन या हल्के इंटरनेट और उस पर भी चलेगा। अगर आप कहते हो हाई इंटरनेट पे चाहिए तो वो उन डिवाइसेस के ऊपर जाएगा जिनके ऊपर ओनली सपोर्टेड ऑन, जिसके ऊपर फेसबुक चलता है या जिनके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, उन मोबाइलों में फेसबुक की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती है और वो ब्राउज़र के ऊपर जाके वहाँ से खोल के फेसबुक यूज़ करते हैं। उसके बाद अपना बेसिक इंट्रो डाल दोगे ऐड का। अब आपके राइट साइड पे सारी डिटेल आ रही होगी कि आपने कौन सा इमेज इसके ऊपर यूज़ करना है, यहाँ से आप इमेज डाल सकते हो, ये उसका साइज भी गिवन है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे हेडिंग इसकी डाल सकते हो, जहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लिखता हूँ जी माय नेम इज अमर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह हेडिंग इसकी आ रही है। उसके अलावा जो पैराग्राफ है यहाँ पे साइन अप बाय प्रोवाइडिंग इनटू योर फॉलोइंग, इससे ऊपर यहाँ पे आप जो भी इस पे टेक्स्ट डालोगे वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप उसके प्रोडक्ट के हवाले से या जिसके बारे में आप लीड ले रहे हो, एडमिशन पे लीड ले रहे हो या आप सेल कर रहे हो कोई चीज़, बहुत सारे लोग लीड एड पे सेल भी करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप इस पर टेक्स्ट डाल सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, ठीक है, आपके पास कुछ क्वेश्चन ऑटोस में आ रहे हैं, बाकी आप न्यू क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। आप ईमेल उसका पूछो, आप उसका फुल नेम पूछो, उसके बाद आप कस्टमाइज में जाओ, कॉन्टेक्ट फॉर्म में आप उसका मोबाइल नंबर पूछो, आप उससे सिटी का पूछ सकते हो, कंट्री पूछ सकते हो। उसके अलावा उसका नाम का आपने पूछ लिया, डेमोग्राफिक क्वेश्चन, डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, जेंडर पूछ लिया, मैरिड है, सिंगल है, या वो काम क्या करता है, कहाँ काम करता है। बाकी ये कुछ चीज़ें आ रही हैं इस पर लिखा हुआ है जी ब्राज़ील ओनली, अर्जेंटाइन और इस तरह की चीज़ें। फिर आप उस पर मल्टीपल क्वेश्चन ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, कस्टमाइज क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखो शॉर्ट क्वेश्चन, आर यू डूइंग जॉब, ठीक है। इस तरह के आप उसमें क्वेश्चन ऐड भी कर सकते हो। आप उसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, जैसे आप लिखो जी इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। हमने उसे क्वेश्चन पूछा आर यू डूइंग जॉब, हमने लिखा YES, एंटर दिया तो एक ये ऑप्शन बन जाएगी। सेकेंड हमने लिखा नो मे बी आई डोंट नो। तो इस तरह आप मल्टीपल कर सकते हो। जिस टाइम उसके सामने फॉर्म जाएगा तो उसके सामने इस तरह की ऑप्शंस आ रही होंगी, ठीक है। जैसे आर यू डूइंग जॉब सिलेक्ट करने जाएगा, यस नो मे बी आई डोंट नो, जो भी आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आप इस पे मल्टीपल क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। कल परसों मेरी एक भाई से बात हो रही थी, वो लाइफ इंश्योरेंस का काम करता है और उसने बोला था कि मैं लीड ऐड के ऊपर काम करता हूँ लाइफ इंश्योरेंस की, कि लीड ऐड चलाता हूँ। उसमें क्रिएटिव यही है कि आप जी इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो ये फॉर्म फिल कर दो। अब उसको मैंने ये आइडिया दिया कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें फॉर्म में डालो ताकि आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन लीड आए। आपके पास 100 फॉर्म आ रहा है और आप उसमें सिर्फ 5 लीड मेच्योर होती हैं और आपके पास सेकंड ऑप्शन में 10 फॉर्म आ रहे हैं जिसमें से 5 लीड होती हैं, तो 10 वाला आपके पास ज़्यादा बेटर है, आपके टाइम भी बच रहा है, आपके पैसे भी बच रहे हैं और वो लीड की क्वालिटी भी आपके पास अच्छी आ रही है, ठीक है। तो इसको आप नेक्स्ट करोगे, प्राइवेसी पॉलिसी अगर कोई आपकी है वहाँ पे डाल सकते हो। लास्ट पे जो रिव्यू का आ रहा है, ठीक है, कि उस बंदे ने का ये डाटा आ गया और इस तरह वो सामने शो होगा। और थैंक यू पेज, यहाँ पे आप अपना कस्टमाइज मैसेज डाल सकते हो जी थैंक यू सो मच आपने हमसे रब्ता किया, ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो, इस पर मैसेज भी कर सकते हो। इसको आप सेव कर दोगे और अपनी लीड को स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। इस तरह से लीड एड सिंपल वे में बनती हैं। और जो बाकी मैं आपको लीड एड का बता रहा था, लीड एड को व्यू करने के लिए आपका उस पेज का एडमिन होना ज़रूरी है। अगर आप उस पेज के एडमिन हैं तब आपके पास उस लीड का डेटा आ सकता है, ठीक है। जैसे कि एक मैंने कैंपेन लगाई थी लीड एड्स की,
ये रहा लीड फॉर्म्स। ठीक है, अब इस पे क्लिक करेंगे, लास्ट इसके एड्स पे, यहाँ भी आपके सामने लीड्स आ रही होंगी, आप इस लीड्स पे क्लिक करेंगे और जो भी डेट्स वगैरह है यहाँ पे उसके नीचे आ रही है कि इसमें कितने लीड्स हैं, इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जिस पेज की मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं इस पेज का एडमिन राइट्स मेरे इस आईडी से नहीं है, दूसरी आईडी से है, तो मैं वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं इस आईडी से डाउनलोड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है लीड एड्स का। सिंपल है, इजी है, बट अच्छा रिस्पॉन्सिव है, से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है जी, उसके अलावा आज का हम फिर स्टार्ट करते हैं। बिना बिना एडमिन के आप ऐड कर सकते, एडमिन से मतलब कि आप एडिटर है या आप उसके ऐड एनालिटिक्स में ऐड हैं, ठीक है, तो आप उससे बना सकते हो। जो एडमिन के राइट्स हैं उसके बगैर आप उसको बना तो सकते हो, पर उसके एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, और शहर का नाम लिख दें ताकि पता चले कौन है, कहाँ से है। बिल्कुल जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, आज का हमारा है फेसबुक पिक्सेल्स का। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, और टूल आप सीख लेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या उसका इस्तेमाल है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये चीज़ आप समझ लेंगे। ठीक है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये सिर्फ आपके दिमाग की अंदर के प्लानिंग है, ये आपके सिर्फ माइंड के अंदर चीज़ आ सकती है कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको टूल सिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका इस्तेमाल ऐसे करना है और ये सब कुछ करना है। उसकी जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो आपके ऊपर है, किस टाइम कौन सा ऐड लगाना है, उसमें क्या क्रिएटिव होना चाहिए, वो ऐड उर्दू में हो, वो ऐड इंग्लिश में हो, या मैं अगर खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे ऐड लगा रहा हूँ तो मैं पश्तो में उसकी कैप्शन लिख दूँ। ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है, आपने प्लान बनाना है। जितना अच्छा आपका प्लान होगा उतना अच्छा काम करेगा। कल एक बच्चे ने सवाल किया था कि जी हम ज़्यादा बजट लगाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका ज़्यादा अच्छा प्लान होगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये इसकी की है, जो इसका प्लान है वो इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग की है। ठीक है, और सेकेंडली डिजिटल मार्केटिंग नंबर गेम है। ठीक है, नंबर गेम है, आपको नंबर्स में स्ट्रांग होना है, आपको ऑन पेपर प्लान करना है। 200 लगा रहा हूँ तो मुझे 200 में 6 ऑर्डर चाहिए, 6 ऑर्डर की वैल्यू कम से कम 700 रुपये होना चाहिए। 700 मल्टीप्लाई में 10 करता हूँ तो वो 7,000 बनता है। 200 रुपये लगा के मैं 7,000 कमा सकता हूँ। ये सारा आप लोगों ने प्लान करना है। ठीक है, अच्छा अभी हम जाते हैं सीधा पिक्सल्स की तरफ। आपने बिजनेस अकाउंट बना लिया, आपने उस पर अपनी वेबसाइट पे कोड को लगाना है सबसे पहले। ठीक है, अपने पिक्सल के कोड को निकालना है और उसको लगाना है। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे, ऑल टूल्स में जाएंगे, तो यहाँ पे आपके सामने मेजर एंड रिपोर्ट में आ रहा होगा पिक्सल्स। अब इसमें पिक्सल अटैच है या नहीं है, ऐसे अकाउंट में जाते हैं जिसपे पिक्सल ना लगा हो, इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं लगा हुआ। ठीक है, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, और उस पर वहाँ पे लिखा होगा क्रिएट पिक्सल्स नाउ या गेट पिक्सल्स नाउ। ठीक है, आप उस पर व्यू सेटअप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो आएगी जिसमें ये 3 ऑप्शन होंगे आपके पास। सबसे पहले होगी कि कनेक्ट अ पार्टनर प्लेटफॉर्म, सेकंड होगी मैनुअल इंस्टॉल करो, सेकंड और तीसरी है कि आप अपने डेवलपर को डायरेक्टली ईमेल कर दो। अगर मैं प्लेटफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनका प्लगइन अवेलेबल है फेसबुक के पास। लेट्स सपोज मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया, अब वो मुझे बता रहा है कि यार वर्डप्रेस पे ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, आपने इसको जस्ट एक्टिव करना है, नेक्स्ट करना है, इसके प्लगइन को यहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है, ये सबसे नीचे देखेंगे मेरे पास फेसबुक का पूरा प्लगइन डाउनलोड होके आ गया, साथ साथ इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी भी हुई है। देन मैं नेक्स्ट किया तो मुझे बता रहा है कि मैं अपने प्लगइन के एरिए में जाऊँ वर्डप्रेस पे, और उसके बाद मैं उसको ऐड न्यू प्लगइन करूँ, फाइल को अपलोड करूँ और इसको एक्टिव प्लगइन पे क्लिक कर दूं।
और सबसे लास्ट में यहाँ पे वेरीफाई आ जाएगा, यहाँ पे अपना ईमेल वेबसाइट का लिंक डालोगे, इसको आप वेरीफाई करोगे और नेक्स्ट करोगे तो कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट। और बाकी जितने भी बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ भी सेम ऐसे ही चलता है ये। ठीक है, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके साथ वो कॉमर्स वेबसाइट या फेसबुक पिक्सल अटैच हो जाता है। प्लगइन है, प्लगइन डाउनलोड करना है, वहाँ जाके अपलोड करना है और आप इसके ऊपर इजीली अपनी पिक्सल को अटैच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है मैनुअली वो आपको कोड देता है कि इस कोड को कॉपी करो और यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट दिस कोड इन द बॉटम ऑफ द हेडर और अबव टैग। क्या इस टैग के अंदर जाके इसको आप पोस्ट कर दो, आपके फेसबुक पिक्सल एक्टिव हो जाएंगे। या तीसरी ऑप्शन देता है कि आप डेवलपर को ईमेल करो, यहाँ पे उसका ईमेल डालो @123.com, इसको डायरेक्टली ईमेल करो, ये सारा कोड सारा डिटेल्स उसके पास पहुंच जाएंगी कि इसको आपने कैसे करना है और क्या कहाँ कहाँ पोस्ट करना है। और डेवलपर अगर कोई अच्छा डेवलपर है उसको पता है कि पिक्सल कहाँ ऐड करना है, कहाँ ये टैग्स होते हैं, तो वो इसको इजीली ऐड कर लेगा। ठीक है, मैं पर्सनली यही करता हूँ कि मैं जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए कर रहा हूँ उसका प्लगइन डाउनलोड किया, उसको खोला, वहाँ जाके अपलोड कर दी और फेसबुक पिक्सल चलना शुरू हो जाता है। अब वंस आपने फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल कर लिया, अब उससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं और उसके फ़ायदे क्या होते हैं, अब उसकी तरफ हम जाते हैं। एक ऐसा अकाउंट खोल लें जिसमें फेसबुक पिक्सल लगा हो और फेसबुक पिक्सल चल रहा हो। इसको खोल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें तो ये बता रहा है कि जी इस पे कितनी ट्रैफिक आई है, कितने इवेंट्स को इसने रिसीव किया इस पिक्सल ने, उसमें पेज व्यू कितने थे, उसमें ऐड व्यू कंटेंट कितना था, ऐड टू कार्ट कितने थे, इनिशियल चेकआउट कितने थे, और वो सब चीज़ें आगे। ठीक है, ये तो एक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। बाकी इसकी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमें मजीद ये डिटेल भी देगा। ठीक है, कि कितने कितने एक्शन परफॉर्म हुए, लास्ट एक्शन कब हुआ, और इस तरह की सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, बट हमें यहाँ से डाटा को नहीं लेना। ठीक है, हमने यहाँ से पिक्सल से डाटा को नहीं उठाना, हमारा इससे काम है रीमार्केटिंग है, क्योंकि ये डाटा तो हमें एनालिटिक्स से ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, और बेहतर अच्छा डाटा मिल रहा है, कंप्लीट मिल रहा है कि यार वो किस मोबाइल फ़ोन से आ रहा है, वो किस विंडो से आ रहा है, वो किस शहर से आ रहा है, किस सिटी से आ रहा है। तो हमें यहाँ से अपने डाटा को नहीं उठाना। ठीक है, हमने ये काम करना है कि हम अपने ऐड के ऊपर गए, ठीक है, और उसके बाद हमने क्रिएट न्यू ऐड किया और हमने यहाँ से कैटलॉग सेल को उठाया। ठीक है, अभी आगे चलेगा तो बात बनेगी। इस पे नहीं उठा रहा तो हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इसने इस कैटलॉग को उठा लिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं कैटलॉग सेल को। अब हमें ये ऑडियंस में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें दे रहा है, जो कि हमने पिछले हमने जितने कल ऐड देखे थे उसमें कुछ और थी और आज के ये ऑडियंस में कुछ और है। ठीक है, अब सबसे ऊपर देख रहे हैं कि ऑडियंस में जाके हमें दो टैग दे रहे हैं, एक हमें दे रहा है ये रीटारगेट का और एक दे रहा है शो रेलिवेंट प्रोडक्ट टू द रिस्पॉन्सिव पर्सन रिस्पॉन्स कस्टमर रेलिवेंट। ठीक है,
मतलब एक प्रोस्पेक्टिंग में हमें ऐड दे रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग का मीन्स कि हम न्यू कस्टमर या न्यू उसमें जाके ऐड दिखा रहे हैं। दूसरा हमें वो ऑप्शन दे रहा है कि हम रीटारगेट करें। अभी हम रीटारगेट को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि नीचे हमें वो क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है। वो में फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं कि आप उन लोगों को अपना ऐड दिखाओ जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया पर परचेज नहीं किया। अब वो कितने दिन पहले थे, हम इसको मैक्सिमम लेके जा सकते हैं 180 दिन। या 180 दिन पहले लोगों ने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, ठीक है। आप इसको एक दिन पे भी रख सकते हो, आप इसको 7 दिन पे भी रख सकते, 7 दिन पे भी रख सकते हो, आप इसको 2 वीक्स पे भी रख सकते हो, आप इसको 20 दिन पे भी रख सकते हो, ठीक है। आप प्लान बनाओ कि मैंने एक कैंपेन बनानी है जिसमें कल लोगों ने ऐड टू कार्ट किया 1 डे पे, ठीक है। सिर्फ 1 डे पे ऐड टू कार्ट किया पर परचेज नहीं किया, मैं अपना ऐड उनको दिखाऊं। अब इसकी कैप्शन क्या होगी, वी बिलीव दैट यू ऐड दिस प्रोडक्ट इन योर कार्ड, ठीक है, बाय yesterday but didn't purchase, buy today and get this discount या this products। सेकेंड एड कैंपेन बनाओ 3 दिनों की और इसकी कैप्शन लिखो कि इट्स अबाउट 3 days that you add this product in your cart but didn't purchase it, या आप उसकी कैप्शन लिखो कि इट्स your product is waiting in your cart by 3 days but you didn't purchase it। अब इस तरह की डिफरेंट कैप्शन से उसको कस्टमाइज कैप्शन के साथ इसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो, कस्टमर को पकड़ सकते हो। या आप 7 दिन लिखो और उसमें कैप्शन लिखो जी 7 दिन गुजर गए, आपकी प्रोडक्ट आपके कार्ट में आपका इंतजार कर रही है, आप कब वापस आएंगे और इसको परचेज करेंगे। समझ आ गई कि डिफरेंट बेस से आप उसको बना सकते हो। आप 1 दिन का बनाओ, 5 दिन का बनाओ, 10 दिन का बनाओ, बट जितना करीब तरीन होगा उतना बेहतर होगा और इतना, क्योंकि उसने फ्रेश 5 दिन 6 दिन पहले लिया हुआ है, उसको याद होगा। अगर आप इसमें 90 डेज करते हो तो 3 महीने पुराने जाके उसको शायद याद भी ना हो गया 3 महीने पहले मैंने किसी ऐड को ऐड टू कार्ट किया था कि नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद एडिट टू कार्ट बट नॉट परचेज्ड, ये फिर वही उसमें आ गया कि यार इसने प्रोडक्ट देखी पर उसको ऐड टू कार्ट नहीं किया। अब दूसरी चीज आ गई अब सेलिंग की, कि लेट्स सपोज एक बंदे ने आपके वेबसाइट से शूज खरीदे हैं, अब आपने उसको अप सेल करना है कि तुमने शूज खरीदे हैं, अब तुम उसके साथ की मैचिंग की जुराबें लो, या तुम उस शूज के साथ की पैंट लो, या किसी ने ग्लासेस लिए हैं तो आप उसको बोलो यार तुम हेड भी लो, ठीक है। ये ज्यादातर वहां पे यूज होता है जब आपके पास रेलिवेंट चीजें ज्यादा होती हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो फिशिंग के ऊपर, एक बंदे ने आपसे फिशिंग रॉड ली, ठीक है। अब उसको अपना ऐड दिखाओगे तुमने फिशिंग रॉड ली बट फिशिंग के लिए ये चीजें और भी जरूरत होती है, जैसे बास्केट होती है या वो जो आगे दाना लगाया जाता है, ठीक है, वो भी मिलता है बाजार से, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे किसी ने आपसे बैट खरीदा तो आप उसको बॉल भी दो कि यार अब तुमने बैट खरीदा, अब तुम्हें खेलने के लिए बॉल भी चाहिए। बॉल किसी ने खरीदी तो उसको आप टेप दो, क्या तुम्हें बॉल पे टेप चढ़ा के, मतलब आइडिया आपको समझ आ रहा है ना, कि किसी ने एक चीज खरीदी उसको आप सेकंड चीज भी बेचो, ठीक है। फिर इसमें भी 180 डेज का टाइम है कि आप 180 दिन तक कर सकते हो। आप इसमें प्रोडक्ट्स के ऊपर वो लगा सकते हो, ठीक है, कि यार किसी ने क्या चीज खरीदी, अब जो वेबसाइट पे ये सारी प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये सारी मेरे पास कैटलॉग में आ रही हैं चीजें, ठीक है। अब मैं किसी को बताऊं कि यार ऐड दिखाऊं कि उसने मुझसे ये तरबूज काटने वाला कटर लिया, अब मैं इसको, मेरे पास कुछ छुरी चाकू का सेट पड़ा हुआ है, मैं इसको वो भी दिखाऊं, जैसे ये नाइसर डाइसर है, ठीक है, मैं इसको ये ऐड भी दिखाऊं कि यार तुम ये भी लो। सिंपली यहाँ से जाके आपने 2 किस्म के सेट बनाने हैं जिसमें प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, और इंटर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट टाइप, आप उसे टाइप से भी उठा सकते हो, प्रोडक्ट नेम से भी उठा सकते हो। सिंपली जाके आपने उनमें ऐड करना है और आपके 2 किस्म के ऐड बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है क्रॉस सेल। एक मिनट यार, इधर ही हूँ मैं, आ रहा हूँ। अगली चीज़ आ जाती है आपके पास क्रॉस सेल। क्रॉस सेल का मतलब है कि एक चीज़ ने, एक कस्टमर ने मेल की चीज़ खरीदी है तो उसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो मतलब फीमेल की प्रोडक्ट है, आप उसको वो दिखाओ। यार तुमने अपने लिए तो ले ली पर अपनी बीवी के लिए या अपनी बहन के लिए या अपनी अम्मी के लिए या, ठीक है, अपने अबू के लिए, मतलब क्रॉस उसमें आप उसको चीज़ें दिखा रहे हो, ठीक है। ये सेम कैटेगरी नहीं हो सकती, क्रॉस कैटेगरी की भी हो सकती है चीज़ें। अब वो इसको एड सेट दिखा सकते हो और उसकी कस्टमाइज कैप्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है।
उसके बाद फिर आप कुछ डिफरेंट किस्म के सेट बना के वो उसको दिखा सकते हो, ठीक है। अब कम्बिनेशन बनाओ कि जी एक बंदे ने आपसे परचेज उसने व्यू किया बट उसने परचेज नहीं किया, परचेज बट नॉट परचेज, ठीक है। यार उसने एड टू कार्ट, उस एक बंदे ने व्यू किया 30 दिन पहले, मतलब 30 दिन के टाइम के अंदर आपकी वेबसाइट को उसने व्यू किया, 7 दिन के अंदर, 7 दिन की ड्यूरेशन में उसने एड टू कार्ट किया और पिछले 3 दिन से उसने कोई परचेज नहीं की। मतलब ये जो 3 दिन और 7 दिन की ड्यूरेशन है ना, इस टाइम में शायद उसने कोई परचेज की हो, बट जो लास्ट 3 दिन है उसमें उसने बिल्कुल भी परचेज नहीं की है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। आप कह सकते हो कि यार वो बंदा जिसने परचेज किया बाकियों को काट दिया, पिछले 5 दिन पहले उसने मुझसे कोई आइटम परचेज की, अब मैं उसको दोबारा परचेज करना, ऐड दिखाना चाहता हूँ, अब अपना ऐड उसको दिखाऊं, ठीक है। ये एडवांस लेवल की आपकी स्केलो की रीमार्केटिंग है, एडवांस लेवल की। और मैंने खुद से पर्सनली तकरीबन 115 के अराउंड ऑन पेपर ये सारे सेट बनाए। यार एक बंदे ने 6 दिन पहले ऐड मेरा देखा, 3 दिन पहले उसने परचेज की, पर लास्ट एक दिन में उसने परचेज नहीं की। एक बंदे ने 180 दिन के ड्यूरेशन में मेरा ऐड देखा, 2 महीने पहले से उसमें मतलब जो उसने मेरी लास्ट परचेज की वो 2 महीने पहले की थी, कि मैंने अपना ऐड उसको दिखाया। फिर एक दिन पहले जिसने परचेज की दोबारा उसको अपना ऐड मैंने दिखाया कि कल तुमने ये परचेज किया, आज तुम ये परचेज कर सकते हो, ठीक है। 115 के अराउंड इस तरह के फार्मूलाज बन सकते हैं, ठीक है। और ये आप खुद भी बना सकते हो। क्या 3 दिन पहले ऐड देखा बट उसने ऐड टू कार्ट किया, उसने परचेज नहीं की। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐड टू कार्ट करते हैं और परचेज नहीं करते हैं। अब उन लोगों को दोबारा दोबारा अपने ऐड दिखाओ। जैसे दराज ने बहुत ज़्यादा पैसा इस रीमार्केटिंग के ऊपर लगाया। यार 180 दिनों में जिसने व्यू किया उसको दोबारा दिखाओ, जिसने व्यू किया उसको दोबारा दिखाओ, जिसने व्यू किया उसको दोबारा दिखाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। बाकी बाकी चीज़ें उसी तरह बजट वगैरह और वो सब चीज़ें एड लेवल पे जाओगे, एड लेवल पे भी वो चीज़ें आएंगी, बट एड लेवल पे आपको यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ नज़र आएगी। ये जब खुलेगा तब हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको प्रोडक्ट्स अपलोड करने की या तस्वीरें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से चीज़ें खुद ब खुद उठा लेगा। अब डिफरेंट अली एक्सप्रेस के ऐड देखते हो, डिफरेंट ऐड देखते हो कि यार वो मिक्स चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उसमें दो चार वो चीज़ें नज़र आती हैं जो कि आपने देखी हैं उनकी वेबसाइट पे, बाकी चीज़ें आपको मिक्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। वो इसी रीमार्केटिंग के ऊपर होती हैं कि यार वो एक पूरी आपको लिस्ट बना के दे देता है। और जो रीमार्केटिंग में प्रोडक्ट्स आती हैं, जो कार्ड आते हैं, उनकी तादाद 20 होती है। वैसे जो आप अपलोड करते हो तो 10 होती है ना, बट जो आप रीमार्केटिंग में करते हो ये 20 तक उसको लेके जाता है, ठीक है। अब इसलिए मैंने अपलोड नहीं की, ना घड़ी की तस्वीर अपलोड की, ना नीचे उसकी प्राइस अपलोड की, और ना ही मैंने उसकी ये जो ऊपर आ रहा है मॉडर्न आर्ट एक्रेलिक और ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड नहीं की, है खुद ब खुद उसने उठा ली। मैंने जस्ट कैप्शन दिया टेक्स्ट, फिर उसका नाम उठा लो। अब मुझे इसका नाम यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पे लिखना है इट सीम्स दैट यू एड these products in your cart but didn't complete your order. Complete your order now and enjoy free home delivery, ठीक है। मतलब इस तरह की आप डिफरेंट कैप्शंस और डिफरेंट तरीके से उसको उठा सकते हो। अब यहाँ पे आप इसका स्लाइड शो भी लगा सकते हो। स्लाइड शो ऑटोमेटिक एक वीडियो बन के आ जाएगी और वो चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है।
जिस तरह कल हमने देखा था कि तस्वीरें आपस में मूव कर रही थी, तो वो स्लाइड शो था। अब ये स्लाइड शो कहाँ से बनेगा, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। और सेकंड जो इसमें नीचे नाम लिखा हुआ है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये आपको ऐड का बटन देता है, यहाँ से आप बताओ कि आपने जो फर्स्ट हेडलाइन है वहाँ पे क्या डालना है। वहाँ पे आप प्राइस डाल सकते हो, देखना यहाँ पे प्राइस आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपने रिटेलर आईडी, अगर वेबसाइट पे कोई रिटेलर आईडी दी होगी तो वो उसको यहाँ पे उठा के ले आएगा, मेरे नहीं ख्याल कुछ होगा। अब 35 आ गया, उसके साथ आपने को रिटेलर आईडी 35 दी थी इसको, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में क्या है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका नाम ही होगा ऑब्वियसली प्रोडक्ट का, जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है। आपने इसका आईडी उठाएगा तो यहाँ से इसका आईडी उठा के ले आएगा, जो उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है वो डिस्क्रिप्शन में ये डाटा उठा के ले आएगा, उसका हम नाम डालेंगे, उसके नाम में ये चीज़ उठा के ले आएगा। अब इसमें जो तस्वीरें आ रही है ना, वो ये तस्वीरें आ रही है। हम इसका स्लाइड शो बनाएंगे ना, तो वो इन्हीं तस्वीरों को वहाँ पे मूव करता रहेगा। एक ही कार्ड में ये चारों तस्वीरें ऑटोमेटिकली मूव होती रहेंगी। जैसे कल एक हमने देखा था ऐड के, वो एक जेम्स वाला था और स्टोन वाला, और वो खुद ब खुद से वहाँ पे मूव हो रहा था, ठीक है। तो सेम इसके साथ ऐसा ही होगा। सेट नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक, अब ये मेरे मोबाइल फ़ोन पे आएगी और वो आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगा। न्यूज़ प्रोडक्ट फीड, इसकी नोटिफिकेशन ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे दे रहा है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी इस तरह डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है कि आप हेडलाइन में प्रोडक्ट का नाम डालते हो और सेकंड जो फीड आ रही है उसमें आप उसकी प्राइस डाल देते हो, ठीक है। अब जो कल हमने ऐड देखा था वो भी सेम ऐसा ही था कि ऊपर उसका नाम आ रहा था और नीचे उसकी एज इट इज़ प्राइस आ रही थी। अब आपको समझ आया कि वो भी ऐड रीमार्केटिंग से ही क्रिएट किया गया था। दराज के ऊपर 2,26,000 प्रोडक्ट्स ऐड हैं शायद, नहीं इससे ज़्यादा हैं, 6 लाख के अराउंड है शायद। लास्ट मेरे अपडेट शायद इतनी थी। आप लोगों में किसी को आइडिया तो मुझे बताइएगा। अब आपको क्या लगता है कि वो सारा दिन बैठे ऐड बना रहे हैं कि जी मैं इतनी चीज़ें ऐड करूँ, मैं इतनी चीज़ें ऐड करूँ, अब ये इसका आर्ट वर्क बनाओ, इसकी कैप्शन लिखो? नहीं, वो जस्ट रीमार्केटिंग का टूल लगा के कि जिसने ऐड देखा उसको ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए, ठीक है। वो ऐड लगा दिया और लोगों को ऑटोमेटिकली वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें और जो एडिशन कर सकते हैं वो शॉप नाउ की CTA डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है नाम के आगे शॉप नाउ लिखा हुआ है, आप इसको ओपन लिंक कर सकते हैं, ठीक है। कि यार आपने इस लिंक ओपन करना है, इस पर क्लिक करो। इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, कि आप उसमें दे रहे हो अपने ऐड में कि एक्शन लेने का कॉल यहाँ से क्रिएट हो कि यार आप क्लिक करो, उसको प्रमोट कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो कि आप यहाँ पे क्लिक करो, आप साइन अप करो, आप बुक नाउ करो, आप डाउनलोड करो, लर्न मोर करो, लिसन नाउ करो, ठीक है। मैसेज भेजो, शॉप करो, सब्सक्राइब करो। नॉर्मली कॉमर्स के ऐड लगा रहे हो तो शॉप करो। तो ये था आपका पिक्सल का बेसिक यूज़। अब सेकंड जो यूज़ है वो होता है ऑडियंस का, ठीक है। कि आप ऑडियंस क्रिएट करते हो। मैसेजेस काफ़ी सारे आ गए हैं। आवाज़ कट रही है सर आपकी, मैं भी आवाज़ को जोड़ता हूँ। वैसे आजकल स्लाइड शो एंड वीडियो एड चल रहे हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं। यार जो सेल आती है ना वो आती है आपकी इमेजेस के ऊपर, और जो आपके वीडियोस होते हैं या स्लाइड शो होते हैं ना वो आपके ब्रांडिंग के लिए नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर ब्रांडिंग के लिए होते हैं। सर मेरी साइट का एनालिटिक बाउंस रेट बहुत ज़्यादा है, 60+ आता है। 60+ आपके बाउंस रेट आ रहा है तो सबसे पहले इसका रीज़न ये है कि आप बहुत सारी इन रेलिवेंस ऑडियंस अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हो, ठीक है। अपनी टारगेटिंग को ठीक करो और ऑडियंस को रेलिवेंट करो। जितनी ऑडियंस रेलिवेंट होगी उतना कम उस पर नजर वो आएगा। Please visit my office personally in future details of course. If it's a इन्विटेशन, आप व्हाट्सएप पे हमसे बात करें, हम विजिट जरूर करेंगे। ओके जी सर, हमने वेबसाइट देख सर हमें कोई वेबसाइट दिखाएं
जब फेसबुक पर अच्छे आ रहे तो उसके ऐड हमें शो होने लग जाते हैं कैसे? व्हाट इज क्रॉस सेल? अच्छा जी, क्रॉस सेल का मतलब है कि आप क्रॉस कैटेगरी की सेल कर रहे हो, क्रॉस जेंडर की सेल कर रहे हो। ठीक है, अब किसी ने मोबाइल फोन लिया और आप उसी मोबाइल फोन का हेडफोन उसको सेल कर रहे हो या चार्जर सेल कर रहे हो, तो ये होगा अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग होगी कि किसी ने मोबाइल लिया तो आप उसको लैपटॉप दिखाओ, जी आपने मोबाइल फोन लिया, अब आप ये लैपटॉप लो। किसी ने अगर लैपटॉप लिया और आप उसको लैपटॉप का बैग बेच रहे हो तो अप सेलिंग होगी। ठीक है, कि जैसे आप अब तो बहुत शायद ये कम इसका हो गया है। अक्सर एक कॉल सेंटर्स में होता था जिसमें वो टीवी पे ऐड चलते थे ना, कि जी ये मशीन और वो मशीन और हाइट बड़ी करने वाली और वजन कम करने वाली, पेट की चर्बी कम करने वाली मशीन है। आप उन लोगों को कॉल करते थे ना तो बहुत ज्यादा अप सेलिंग करते थे कि सर आपने जी ये बाल काले करने वाला रंग हमसे शैम्पू हमसे खरीद रहे हैं, तो हमारे पास एक स्पेशल कंघी है, आप वो भी हमसे ले लो। उसके अलावा जी हमारे पास दाढ़ी काली करने वाले के भी जी क्रीम है, आप वो भी हमसे ले लो। उसके बाद जी हमारे पास हेयर रिमूविंग क्रीम है, वो भी हमसे ले लो। और जी हमारे पास जी शेव करने की मशीन है, वो भी हमसे ले लो। वो सारी अप सेलिंग करते थे। ठीक है, अब क्रॉस सेलिंग ये है कि यार कोई बंदा आपसे मेल की टी शर्ट खरीद रहा है, आप उसको फीमेल की प्रोडक्ट्स दिखाओ। ठीक है, आप उसको फीमेल के कपड़े दिखाओ और उसको आप लिटरली टारगेट ऐसे करो कि आपने अपने लिए तो लिया, व्हाट अबाउट योर वाइफ, व्हाट अबाउट योर सिस्टर, व्हाट अबाउट योर मदर, शॉप फॉर हर। अब मेल को ऐड दिखाओ कि आप औरतों के कपड़े, और उस पर लिखो शॉप फॉर हर। ठीक है, इसको क्रॉस सेल करते हैं। और आप ये नहीं कि आप जेंडर में कर सकते हो, आप डिफरेंट कैटेगरीज में भी कर सकते हो। ठीक है, अब किसी ने शेविंग मशीन ली है और आप उसको जूते का ऐड दिखाओ, यार वो आपका कस्टमर था, उसने आपसे एक दफा आके परचेज किया, उसका आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, आप उसको दोबारा से अपना कस्टमर बनाने की कोशिश करो डिफरेंट चीजों में। सर ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट वीडियोस क्यों ज्यादा यूज होती हैं? अच्छा, वो आपको वीडियो एड दिखा के, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो सेलिंग के लिए ज्यादा यूज होता है वो अब इमेजेस के ऊपर ज्यादा अच्छा सेल आता है। अब देखें जितने भी कपड़े के या फैशन के वो चल रहे हैं, ठीक है, उस पर जो कन्वर्जन एड जो सीटीए शॉप ना होता है वो स्टिल इमेजेस पे होता है, और जो वीडियो होता है वो आपकी यूट्यूब या उस पे होती है जिसको वो दिखाना चाहते हैं, जैसे कि जी लोगों को ज्यादा से ज्यादा नजर आए। सर कैन वी यूज फेसबुक पिक्सल फॉर सर्विस? बिल्कुल, आप पिक्सल अपने सर्विस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब उसको बेसिक जो पिक्सल के दो इस्तेमाल हैं, एक तो आपने देखा कि आप उसको डिफरेंट तरीके से ऐड लगा रहे हो, डायनेमिक एड्स लगा रहे हो। ठीक है, आपको बहुत सारे उसमें प्रोडक्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं है और वो सब चीजें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरे पर्पज पे आते हैं पिक्सल्स का, ये है ऑडियंस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जरा कमेंट को शांत करें और कीबोर्ड से अपना हाथ उठाएं और इस चीज को थोड़ा सा गौर से सुने, उसके बाद फिर हम लाइव क्वेश्चन आंसर, आपका माइक खोल के फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, ये आपके पास आप एसेट लाइब्रेरी में आएंगे, वहां पे आपके पास होगा ऑडियंस, ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्रिएट ऑडियंस, आपके पास बिल्कुल ब्लैंक होगा अगर नहीं बनी हुई तो ब्लू बटन है जी, क्रिएट ऑडियंस, तीन ऑप्शन आ गई हैं। एक तो सेव्ड ऑडियंस जो आपने ऑलरेडी सेव की हुई है, आप उसको देखने की। उसके ऊपर दो मेन ऑप्शन आ रही हैं, कस्टम ऑडियंस और लोकल लाइक। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर। एक न्यू विंडो आपके सामने आ जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कस्टम ऑडियंस किसकी बनानी है, सोर्स क्या है। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कस्टमर की लिस्ट है एक्सेल में, आप उसको अपलोड कर दो कि जी मेरे पास ये मेरी कस्टमर की लिस्ट है, इन लोगों ने मेरे पास ऑर्डर किए हैं। अब मुझे नहीं पता मेरे पास ये लोग मेरी वेबसाइट पे हैं या नहीं है, और सॉरी फेसबुक पे हैं या नहीं है। ठीक है, बट ये मेरे पास लिस्ट है, ये ऐड कर लो। ये लेट्स सपोज मैं, मेरे किसी दोस्त ने मुझे लिस्ट सेंड की थी, ये हमारे कस्टमर की डाटा है, या ये ईमेल लिस्ट है, या ये फ़ोन नंबर की लिस्ट है, इसको आप यूज़ कर लो। ठीक है, उसके बाद ऑफलाइन एक्टिविटीज़ के फेसबुक आपका कनेक्ट हो जाता है डिफरेंट आपके जो ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, उनके साथ भी। ठीक है, आप इसको वहाँ से कर सकते हो।
आपको मोबाइल ऐप आपने अगर बनाई हुई है या एप्लीकेशन फेसबुक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली और मोस्ट क्रिएटिव एक्टिविटी जो होती है वो वेबसाइट के ऊपर होती है या आपके फेसबुक पेज के ऊपर होती है, ठीक है। बाकी भी आ रहे हैं कि आपने वीडियो बनाई हुई है, उसमें कितने लोगों ने देखा, जितने व्यूज़ हुए, जितने लोग इंगेज हुए, आप वहाँ से उनको उठा सकते हो। इंस्टा की प्रोफाइल से उठा सकते हो। लीड फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो डायरेक्टली कनेक्ट कर लो उसको यहाँ पे। अगर कोई आपने इवेंट बना के उसको बूस्ट किया और जितने रिस्पॉन्सेज आए हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आ जाती हैं। बेसिकली हम वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं कि यार वो लोग जिन्होंने मेहनत की वो हमारी वेबसाइट तक पहुँचे, उन लोगों को हम रीमार्केटिंग करें, उन लोगों की हम ऑडियंस बनाएं। सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है विजिटर्स। जिन लोगों ने लास्ट 30 दिनों में मेरा ऐड देखा, मैंने उनकी एक ऑडियंस को बिल्ड किया। ऑडियंस का नाम आपने डाल दिया ऑल विजिटर्स /30 days। अब जैसे ही इसमें 31वां दिन ऐड होगा, मतलब पहला दिन ऐड होगा, न्यू डे ऐड होगा, 31वां दिन निकलता जाएगा। ये लास्ट 30 डेज की विंडो ही रहेगी, 30 दिन पूरे ही होंगे। एक दिन ऐड होगा, एक दिन निकलेगा, एक दिन ऐड होगा, एक दिन निकलेगा, एक दिन ऐड होगा, एक दिन निकलेगा। ये ऐसा चलेगा, ठीक है। आप इसको भी मैक्सिमम लेके जा सकते हो 180 डेज। 180 डेज मीन्स 6 महीने तक। 6 महीने बनते हैं ना, 5 महीने बनते हैं, 19, हाँ 6 महीने। उसके बाद आप लेके जा सकते हो पीपल विथ स्पेसिफिक पेज। यार लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि ये कार्टूनों वाला पेज जिसने देखा, इसको मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। जिन लोगों ने मेरा ये पेज देखा, मेरी ऑडियंस लास्ट 30 डेज में, उसकी मैं ऑडियंस बनाऊँ, ठीक है। या आप इसको यहाँ पे डिफरेंट पेजेस भी डाल सकते हो, सेल की कैटेगरी डाल सकते हो। जैसे जी यहाँ पे होम पे जाओ तो ये समर कलेक्शन चल रही है। आपको जी जिन लोगों ने समर कलेक्शन का पेज देखा, मैं उसकी ऑडियंस बनाऊं, और मेरी जब न्यू ईयर अगले साल में समर कलेक्शन निकालूंगा तो मैं इन लोगों को अपना ऐड दिखाऊं। या जिस टाइम मैं विंटर कलेक्शन निकालूंगा तो मैं इन लोगों को ऐड दिखाऊं जिन लोगों ने मेरे समर का पेज मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके देखा, ठीक है। उसके बाद आप टाइम स्पेंड के हिसाब से कर सकते हो कि यार वो लोग जिन्होंने 25 टोटल, अगर मेरी वेबसाइट का टाइम ड्यूरेशन 3 मिनट है, जो कि एनालिटिक्स से पता चलता है, 3 मिनट का 25% जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट पे गुजारा, मेरा ऐड उन लोगों को नजर आया। ये मेरे आ गया टॉप टाइम स्पेंडर ऑन माई वेबसाइट। जिसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया आपकी वेबसाइट के ऊपर, मानेंगे उसने ज़्यादा प्रोडक्ट्स देखी, आपके ब्रांड के बारे में अच्छे तरीके से जानता है, या वो चीज़ें सर्च कर रहा है और उसको चीज़ें नहीं मिल रही है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। और ये अप टू आप 5% कर सकते हो। जैसे 3 मिनट का 5% बनेगा 3, 15 सेकेंड, 25 सेकेंड। कि जिन लोगों ने 25 सेकेंड आपकी वेबसाइट पे लगाए, 25 सेकेंड नहीं, कम बनेगा, 15 सेकेंड बनेगा मेरे ख्याल से, शायद 9 सेकेंड। 3, 15 सेकेंड ही बनेगा ना, 3 का 1% बनेगा 3 सेकेंड, और 3 मिनट है तो वो 9 सेकेंड, 9 × 5 45 मिनट, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा खैर जितना भी होगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप इसकी। उसके बाद आ गया ये आपका पेज इवेंट के पेज व्यू के ऊपर, ठीक है, कि जिन लोगों ने आपके पेजेस को व्यू किया। फिर आप इसको ऐड टू कार्ट पे लेके जा सकते हो कि जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। आप स्पेसिफिक पेज में जाओ और यहाँ पे आप टैग लिख दो परचेज या थैंक यू। जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आप लास्ट पेज पे जाते हो, हमने अपना टाइम आएगा पे क्लिक किया, हमने यहाँ से मीडियम साइज दिया है, मुझे तो स्मॉल है, नहीं मुझे लार्ज आएगा। इसको आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, चेकआउट पेज पे क्लिक किया, चेकआउट पे गए, ठीक है। अब ये आ गया आपका चेकआउट का पेज। आप कहते हो कि वो लोग जो मेरे चेकआउट पेज के ऊपर गए हैं, ठीक है, आपने चेकआउट का टैग डाल दिया कि जो लोग मेरे चेकआउट पेज पे गए हैं लास्ट 30 डेज या लास्ट 180 डेज या लास्ट 7 डेज में, यहाँ से उस ऑडियंस का नाम डालो, उसको आप क्रिएट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी।
फिर होती है सेकंड ऑप्शन आपके फेसबुक पेज के ऊपर, कि वो लोग जो कि लास्ट 1 साल में आपके पेज के साथ एंगेज हुए, आप अपना ऐड उन लोगों को दिखाओ, ठीक है। और इसी तरह ये सारी चीज़ें कि जिन लोगों ने आपके पोस्ट पे को सेव किया, आपको मैसेज किया, आपने जो कॉल टू एक्शन का बटन डाला था उसके ऊपर क्लिक किया, वो किसी तरह आपके पोस्ट या आपके ऐड जो आपने एडवर्टाइज किए थे उन ऐड के साथ एंगेज हुए, या जिन्होंने आपका पेज विजिट किया, यकीन माने बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है इस चीज़ का। आप खुद आइडिया लगाओ कि यार एक बंदा जिसने मेरा पेज ऑलरेडी देखा हुआ है, उसको पता है कि मैं क्या चीज़ बेच रहा हूँ, क्या सर्विस दे रहा हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ, या मैं फोटोग्राफर हूँ, या मैं वीडियो एनिमेशंस पे काम करता हूँ, उसको अपना ऐड दिखाऊं तो उसको ज़्यादा चांस है ऐड बिकने के। या बिल्कुल एक नए बंदे को ऐड दिखाऊं जिसको मेरे पेज के बारे में कुछ नहीं पता, मेरा ब्रांड उसने पहली दफ़ा देखा, उसको कुछ नहीं पता कि मैं क्या चीज़ें बेचता हूँ, मेरा डिलीवरी टाइम क्या है, मेरी आफ्टर सेल सर्विस क्या है, मैं रिटर्न पॉलिसी देता हूँ, मैं एक्सचेंज पॉलिसी देता हूँ या नहीं देता। उस बंदे जिसने पहले से आपके पास ऑर्डर किया हुआ या आपकी वेबसाइट विजिट की हुई, उसको शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो आपके काम के हवाले से। बट जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसने पहले आके सर्च करना है, देखना है, टेस्ट करना है, उसके बाद वो शायद आपका कस्टमर बने। तो ज़्यादा चांसेस उसके हैं जिसको ऑलरेडी पहले से कुछ पता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो रीमार्केटिंग के टूल्स हैं, इससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं लुक अलाइक पे। लुक अलाइक भी एक बहुत मज़े की चीज़ है। आप सोर्स बनाओ कि जी आपने पिक्सल्स के ऊपर, लेट्स सपोज आपने अपना पिक्सल बनाया होगा, तो यहाँ पे लिस्ट में आ रहा होगा कि जी मैंने अपना पिक्सल सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद परचेज रिकमेंडेड है कि जी जिन्होंने परचेज किया, उसके बाद नीचे वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्री डाली यहाँ पे, लेट्स सपोज पाकिस्तान। अब नीचे आगे हम साइज के ऊपर, ठीक है। 0 से 1%, इसको आप इंक्रीज करते हो 2%, 3%। अब जैसे जैसे इसको इंक्रीज करोगे, ऊपर आप नंबर देख रहे हो, जो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब 0 से 1% पे सबसे कम नंबर आ रहा है। अब इसका पीछे जो एल्गोरिदम है, या पीछे जो इसके पीछे साइंस है, वो ये है कि जैसे कि फेसबुक का मैंने आपको बताया था, जो भी इसका पैरामीटर होता है, जो भी नाम होता है, वो उसके रेलिवेंट होता है। वो नाम देख के आपको पता चल रहा होता है ये क्या चीज़ है। लुक अलाइक कहते हैं एक जैसे दिखने वाली चीज़ों को, ठीक है। और ये एक बड़ी कॉमनली यूज टर्म है कि जैसे दो जुड़वा बच्चे होते हैं, तो वो मोस्टली लुक अलाइक होते हैं एक दूसरे के। या मेरे पास दो सैमसंग के मोबाइल हैं, वो दोनों लुक अलाइक हैं एक दूसरे के, वो ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। या मेरे पास दो तकिए हैं, ठीक है, और वो दोनों तकरीबन एक जैसे ही साइज है, एक जैसे ही दिखते हैं, तो वो एक दूसरे के लुक अलाइक है, लुक आ लाइक, ठीक है, कि उस जैसे दिखने वाले। अब फेसबुक का जो लुक अलाइक के पीछे साइंस है, वो ये है कि आपको पता है कि मेरी एक प्रोफाइल है फेसबुक के पास कि मैं ये मोबाइल यूज़ करता हूँ, मैं एंगेज शॉपर हूँ, मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं फेसबुक यहाँ पे यूज़ करता हूँ, पेज एडमिन हूँ, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अब फेसबुक ने मेरे जैसे दिखने वाले लोगों की एक प्रोफाइल बना ली। अब वो एज में भी आ सकते हैं, पहले वो आ गया यार वो मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। उसके बाद वो एज के ऊपर आ गया कि लेट्स सपोज मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है कि मेरी एज इस टाइम 26 है, ठीक है। अब फेसबुक ने 1% में जो लेके आएगा ना, वो 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। इस तरह वो एज उठा लेगा कि करीब तरीन है, या 2 साल बड़े हैं या 2 साल छोटे हैं। वो भी इंगेज शॉपर हैं, उनके पास भी हवावे का मोबाइल फ़ोन है, वो भी फेसबुक मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करते हैं। उनके पास जी ये कंप्यूटर है, वो ट्रैवलिंग करते हैं, वो अवे फ्रॉम फैमिली हैं, या वो अपने होमलैंड में ही रहते हैं। इस तरह की चीज़ें जो कि मेरी प्रोफाइल से मिलती जुलती होंगी। अब मैं इस अपनी प्रोफाइल के साथ डिफरेंट वेबसाइट से शॉपिंग करता हूँ। अब जो मेरी एज के लोग हैं, जो जिनकी एक्टिविटीज़ फेसबुक पे मेरे जैसी हैं, वो भी शायद इंटरेस्टेड हों ऑनलाइन शॉपिंग में, वो भी शायद
शॉपिंग कर सकें। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको इंक्रीज करता हूँ 2% पे लेके जाता हूँ, तो वो जो विंडो होगी ना वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब पहले लेट्स सपोज इसने उठाया कि जी 2 साल बड़े हैं 2 साल छोटे हैं, अब वो ले जाएगा 4 साल पे। वो लोग जो है 4 साल बड़े हैं, ये 4 साल छोटे हैं, वो इस विंडो में आ जाएंगे। और जो मेरे इंटरेस्ट हैं वो उनके लेट्स सपोज मेरे 10 इंटरेस्ट हैं, उसमें से 2-3 इंटरेस्ट उनसे मिलते हैं, 2-3 इंटरेस्ट उनसे नहीं मिलते हैं। अब मैं इसको 3% पे लेके जाऊंगा, तो वो उसने लेट्स सपोज यहाँ पे कर लिया कि जी 5 साल छोटे हैं या 5 साल बड़े हैं, मेरी एज फेसबुक पे 26 साल है जी, 21 साल के लोग या 31 साल के लोग इस विंडो में फॉल करते हैं और इंटरेस्ट कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते। 4 साल लेके जाऊंगा तो विंडो और इंक्रीज हो जाएगी, वो जी 10 साल बड़े हैं 10 साल छोटे हैं। इस तरह करते करते मैं इसको 10% पे लेके जाऊंगा तो ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, वो लोग जो कि अब फिर बहुत मोटे मोटे जो सेगमेंट्स हैं उनको उठाएगा, वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, वो लोग जिनकी एज 18 से लेके 65 के बीच में है, वो लोग जिन्होंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो या इनको ऑनलाइन शॉपिंग के ऐड नज़र आते हो या किसी ऑनलाइन शॉपिंग के पेज के साथ वो एंगेज हो, इस तरह की बहुत छोटे से सेगमेंट्स उठा के उसको इस विंडो में डाल देगा। अब जब भी लोकल लाइक बनाओ, आप सबसे पहले 1% की एक लोकल लाइक बनाओ। ठीक है, अब इसको सेव कर लो। सेकंड दोबारा लोकल लाइक खोल लो, आप उसकी 2% की बना लो, 1 से 2% ले जाओ। ठीक है, आप तीसरी बनाओ तो आप 2% से 3% ले जाओ। इस तरह की आप 3% से ऊपर अपनी लोकल लाइक को आप ना लेके जाओ, या मैक्सिमम आप लेके जाते हो तो आप 4% पे लेके जाओ, इससे ऊपर फिर वो ब्रॉड हो जाता है, फिर आप डायरेक्टली ब्रॉड के ऐड लगा दो। अब सेकंड ऑप्शन इसमें ये है कि आप लेट्स सपोज पाकिस्तान से बाहर भी अपनी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप यूएसए में मार्केट करते हैं। अब आपके पास जो ऑडियंस है जो आपके वेबसाइट से परचेज की है, वो पाकिस्तान की ऑडियंस और अपने पाकिस्तान का पिक्सल यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, कि इस वेबसाइट से मैंने आज तक सिर्फ पाकिस्तान में मार्केटिंग की है, बट मैं लुकल लाइक बना रहा हूँ अपने कस्टमर्स की जो कि रहते हैं यूएसए में। कि थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है कि मेरे वो कस्टमर्स जो कि ऑनलाइन शॉपिंग मेरे पास करते रहे हैं पाकिस्तान से, अब मैं उन जैसे लोकल लाइक्स को ढूंढ रहा हूँ यूएसए में। कि आप लेट्स सपोज आपके पास जो जितने कस्टमर हैं उनकी एज 25 से 34 साल है, वो ऑनलाइन शॉपिंग में जी एंगेज शॉपर में आते हैं, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ज़्यादा, वो ट्रैवलिंग करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वही सारे लोग जो के रहते हैं यूएसए में, सेम एज के, सेम उनके बिहेवियर्स हैं, सेम उनके इंटरेस्ट हैं, अब उनको फेसबुक ढूंढेगा आपके जाके यूएसए की मार्केट में और वहाँ से आपको बुला के देगा। ठीक है, ये था जी आपका ऑडियंस नेटवर्क का सारा कि आप किस तरह क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने इसमें डिफरेंट बनाए हुए, मैंने कि फिटनेस पेज है मेरा एक वेबसाइट के ऊपर, मैंने उस पर बनाया हुआ, उस पर 26,000 का साइज़ है। अब व्यू के ऊपर बनाया हुआ कि जितने लोगों ने मेरा ये पेज देखा है मेरे पास उसकी ऑडियंस आती है। जैसे मेरे पास फिटनेस की कैटेगरी में कोई न्यू प्रोडक्ट आती है तो मैं उसको फिटनेस के जितने लोगों ने देखा हुआ उनको दिखाता हूँ। अब मैंने फादर्स डे के ऊपर एक ऐड बना के उसकी ऑडियंस को सेव कर लिया। अब जब भी फादर्स डे या मदर्स डे या ऐसा कोई इवेंट आएगा, मैं सबसे पहले अपना ऐड इन लोगों को दिखाऊंगा जो इन्होंने ऑलरेडी फादर्स डे का मेरा पेज देखा हो। ठीक है, अब मैंने एक फैन का पेज बनाया। फैन एक फॉलो करने वाले फैन नहीं, एक पंखा फैन, रिचार्जेबल फैन था। ठीक है, उसकी मैंने ऑडियंस बनाई, उसको मैंने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया, बहुत ज़्यादा उसकी सेल निकाली। उसके बाद मैंने उसकी ऑडियंस बना दी कि यार अगले साल गर्मियों में मैं दोबारा को पंखा लेके आऊँगा और दोबारा इन्हीं ऑडियंस को अपना ऐड दिखाऊंगा। इसी तरह जीन्स का बना लिया, टी शर्ट्स का बना लिया, कॉस्मेटिक्स बना लिए, वुमेन फैशन, वाटर बोटल, ब्ला 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 ब्ला। तो देख रहे हैं कि कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट आ रही है कि मैंने सबकी ऑडियंस बना ली। अब मैंने जब भी दोबारा से एडवर्टाइज करना है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये लोग होंगे जिनकी मैंने ऑडियंस बना के रखी हुई है। यार इन लोगों ने ऑलरेडी मेरा पेज देखा हुआ है, इन लोगों ने ऑलरेडी मेरे पास शॉपिंग की हुई है। ये लोग दिसंबर से लेके मार्च तक मेरी वेबसाइट पे जितनी ट्रैफिक आई, मैंने उन लोगों को अपनी ऑडियंस बना के सेव कर लिया। मैं दोबारा से अपने ऐड इनको दिखाऊंगा। ठीक है, उनकी फिर मैंने लोकल लाइक बना के रख ली। ठीक है, यार इन्हीं लोगों को मैं दोबारा से दोबारा यूज़ करूँगा, इन्हीं लोगों को मैं अपनी चीज़ें बेचूंगा। अब मैंने बॉटल्स का ऐड बनाया, उस पर 1 लाख की ट्रैफिक मेरे पास, साइज़ जो आ रहा है ये ट्रैफिक आ रहा है कि इतने लोग हैं,
इस लोकल लाइक इस इतनी ऑडियंस है इस जो मेरा पैरामीटर है इसके अंदर। अब मैं बॉटल से रिलेटेड कोई भी न्यू चीज आएगी ना तो सबसे पहले इनको दिखाऊंगा, ज्यादा चांसेस हैं कि ये लोग बाय करेंगे क्योंकि इन्होंने पहले भी मेरे पास बाय किया हुआ। ठीक है, तो बेसिक ये दो यूज होते हैं पिक्सल्स के। ये इसको अब कहते हैं एडवांस मार्केटिंग। ये जो आज फेसबुक पे चल रही है एडवांस मार्केटिंग, वो इन दो सेगमेंट्स में चल रही है। पहला जो हमने देखा था उसको कहते हैं डीपीए, डायनेमिक एड्स। जो सेकंड हमने देखा ऑडियंस वाला, इसको हम कहते हैं रीमार्केटिंग, कि आप दोबारा दोबारा से ऐड दिखा रहे हो, डिफरेंट तरीके से उसी बंदे को अप्रोच कर रहे हो। एक बंदे ने आपका व्यू किया, अब उसको दोबारा वही चीज़ें दिखा रहे हो। एक बंदे ने परचेज किया, अब उसको और चीज़ें दिखा रहे हो। एक बंदे ने ऐड टू कार्ट किया, अब उसको बोल रहे हो कि अपना कार्ट कंप्लीट करो, उसको दोबारा रीमार्केटिंग कर रहे हो आप। ये सारे एडवांस फीचर्स होते हैं फेसबुक के। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और जिनको समझ नहीं आई वो हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर किसी ने अपना माइक खोलना है तो मुझे बताएं, मैं उसका माइक खोल के उसको बता देता हूँ। Yesterday I create a campaign but the strategy is changed. Me well like have a strategy but Facebook said that it's a CPA type of a campaign. Let's all 2 years. सैफी आपका मुझे क्वेश्चन क्लियरली समझ नहीं आया। मैं आपका माइक ओपन करता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं और उसको हम बेहतर तरीके से समझे। फेसबुक पेज प्रमोशन के लिए अगर मैं एक स्टेट सेलेक्ट करता हूँ लाइक वर्जीनिया, वन डे ओनली कैंपेन, तो क्या कॉस्ट होगी? इफ़ती ये कॉस्ट का मैं आपको कुछ आइडिया नहीं दे सकता। आप कितनी कॉस्ट, कितना बजट है आपका, प्लान क्या है, कितने लोगों तक जाना चाहते हो, कितनी रीच चाहिए, कितनी सेल चाहिए, उस हिसाब से आपका वो प्लान बनता है। एक प्रोडक्ट की 2K प्लस की अब उसका कस्टमर एक दफ़ा ही बाई कर सकता है, तो कैसे रीमार्केटिंग करें प्रोडक्ट्स वॉच में? अब ये चीज़ है कि उबैद के एक बंदे ने अगर 2,000 रुपए की घड़ी खरीद ली है, ठीक है, अब उसकी लोकल लाइक बना के दूसरे बंदों को दिखाओ। न्यू पिक्सल भी लोकल लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। हाँ जी, न्यू पिक्सल में भी आप लोकल लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। जैसे जैसे आपका पिक्सल पॉपुलेट होता रहेगा, उसमें ट्रैफिक आती रहेगी, वैसे वैसे आपकी लोकल लाइक भी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, अच्छा हेडफोन नहीं है सर, ऑफिस में हो, सिर्फ स्पीकर है। चलें जी, उमर साहब आपका नहीं, सफ़ी साहब अब इस टाइम भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, अल्लाह खैरी करे। रीमार्केटिंग शो नहीं हो रही मेरे पास अकाउंट मैनेजर में। आपने पिक्सल अगर लगाया हुआ है तो आपके पास रीमार्केटिंग के जो ऑप्शन होंगे वो शो होंगे, और उसमें अपने कैटलॉग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, आपने अपने इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले आपने जिस टाइम पिक्सल लगा देना है उस टाइम आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है और ऑल टूल्स में जाना है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है इमेजेस के नीचे आपके पास आ रहा है कैटलॉग, सॉरी कैटेगरीज आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने इसको खोलना है और यहाँ पे आपने जाके क्रिएट अ न्यू कैटलॉग क्रिएट करनी है। ठीक है, अब ई कॉमर्स आपने सेलेक्ट करेंगे, इसको आप नेक्स्ट करेंगे, अपलोड प्रोडक्ट इन्फो, यहाँ पे आपका जो भी वेबसाइट है, जो भी उसकी प्रोफाइल है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, और इसका आप नाम दे सकते हैं, और इसको आप जिस टाइम ओके करेंगे यहाँ से, ये ब्लू बटन आपके पास नीचे आ रहा है क्रिएट, तो क्रिएट हो जाएगी। जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके वेबसाइट पे हैं वो सारी की सारी उठ के आपके पास कैटलॉग में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट सेट में जाके तो ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 कैटेगरी हैं जो कि इसने ऑलरेडी उठाई हुई हैं। अगर मैं यहाँ से दूसरा अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्ट शो नज़र आ रही होंगी।
अब ये जी हमारे पास वेबसाइट का एक कैटलॉग आ रहा है। इसमें 1200 प्रोडक्ट्स इस टाइम वेबसाइट के ऊपर अपलोड हैं, और वो 1200 की 1200 फेसबुक ने उठा के अपने कैटलॉग में ले आया। अब मैं इसके डिफरेंट सेट बना सकता हूँ। आप प्रोडक्ट सेट पे जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ से क्रिएट आप प्रोडक्ट सेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें ये 3-4 बने हुए हैं, ऑल प्रोडक्ट्स ऑन सेल और ऑल कलेक्शन ऑन प्रोडक्ट्स, और इस तरह आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं। आप उसके बाद यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे प्राइस के हवाले से कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट के हवाले से कर सकते हैं, करंट प्राइस के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपने उसमें कैटेगरीज बनाई हुई अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसको कैटेगरी वाइज आप उठा के लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। मेरे पास जैसे मैंने टावल के सेट में इतना है, न्यू अराइवल में इतना आ रहा है मेरे पास, उसके बाद फ्लावर वासेस और उन सब चीज़ों में इतनी आ रही हैं। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जो कि मैंने बनाई हुई हैं। जस्ट सिंपली इनको सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा, और मेरे पास प्रोडक्ट सेट क्रिएट होते जाएंगे। देन उन प्रोडक्ट सेट की मैं पूरी की पूरी उठा के मार्केटिंग कर सकता हूँ, वही डायनामिक एड्स के थ्रू, कि मुझे कैप्शन लिखने की या मुझे प्राइसिंग लिखने की या इमेजेस डालने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली बेस्ट जो मेरी सेलिंग आइटम है, या जो बेस्ट जिस पे कस्टमर का रिस्पॉन्स आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली वही 10 से 15 आइटमें उस कैरोसेल में शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये तीसरा जो कैटलॉग वाला था, ये तीसरा यूज होता है पिक्सल का। बेसिक ये डीपीए में भी यूज होता है, बट इसको आप सेपरेटली यूज कर सकते हो। तो पिक्सल में हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं, वो आ रही हैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियंस, सेकेंड इम्पोर्टेंट रीमार्केटिंग टूल्स, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑडियंस में आ रहे हैं, कितनी है पसंद करनी है, ऑलरेडी उसने टू कार्ट किया हुआ परचेज नहीं किया उसको दिखाना है, ये चीज़ें आ गई। और तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई कैटलॉग की। कैटलॉग वाली चीज़ अल्टीमेटली आपके पास डीपीए में ऑलरेडी यूज होती है, इसलिए इसको सेपरेटली इतनी वैल्यू, इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आपकी सेल बेस को आप अच्छा कर सकते हो। यार आप उसको ऐड दिखा रहे हो जिसने आपकी वेबसाइट विजिट की है, आप उसको ऐड दिखा रहे हो जिसने आपको ऐड टू कार्ट किया पर परचेज नहीं किया, आप उसको ऐड दिखा रहे हो जिसने परचेज किया, आप उसको दोबारा परचेज करवाना चाह रहे हो। आप सेलिंग कर रहे हो उस बंदे को जिसने एक चीज ली, आप उसको दूसरी चीज दिखा के आप सेल करो। आप क्रॉस सेल करो कि यार उसने एक चीज लिया, क्रॉस कैटेगरी की चीज आप उसको सेल करो, ठीक है। डिफरेंट वेज के रीमार्केटिंग है ये, ठीक है। उम्मीद है कि जी मेरा पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जो फेसबुक पे समझ नहीं आती, फेसबुक वहाँ पे हेल्प के तौर पे कैप्शन में या नोट्स में वो चीज़ें लिखी होती हैं, वो आपको वहाँ पे नज़र आती हैं, उसको थोड़ा सा स्टडी करें, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। स्टिल को इशू होता है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करना हो तो उसके लिए बेस्ट तरीका बता दें। देखिए जी, आप इजी पैसा का पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, उसके थ्रू क्रेडिट कार्ड हो जाता है। आप बैंक अल्फला के पास जाए, उसको बोलें जी ये मेरी वेबसाइट है, मैं आपका पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट पे यूज़ करना चाहता हूँ। आप और HBL का पेमेंट गेटवे यूज़ होता है, ठीक है। आप इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है जी? ये जो शेख इमरान साहब का व्हाट्सएप नंबर है, आप इसी के ऊपर कर लेंगे, हमारी पूरी टीम के पास होता है। कोई मैसेज मेरे रेलिवेंट होगा तो उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आ जाता है, वो ऑडियो मैसेज है या कुछ भी है तो वो मुझ तक पहुंच जाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी फेसबुक पे शेख साहब एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे, कोई भी इशू होगा तो हम वहाँ पे उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। ग्रुप को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि अगर कोई वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं हूँ, पर 10 बंदे और वहाँ पे हैं जो कि आपके बैचमेट्स हैं, कोई ना कोई आपको सजेशन देगा, कोई ना कोई ग्रुप टॉप होगी, ठीक है। कुछ 10 नई चीज़ें बातें वहाँ पे निकलेंगी तो वो सबसे अच्छा हो जाएगा। ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट टिप दे दें कि ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट टिप यही है कि इरफान बशीर साहब हैं हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर, उनका कोर्स अटेंड करें और उनसे पूरी पूरी ड्रॉप शिपिंग सीखें। मैं ड्रॉप शिपिंग का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ड्रॉप शिपिंग पे कभी इतना मैंने काम किया। मेरी जो फील्ड है वो एडवर्टाइजमेंट की है, तो उस हवाले से मैं आपको मशवरे दे सकता हूँ कि आप उस पर अच्छी कैटेगरी को प्रमोट करें, अच्छी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, अच्छे प्राइस के ऊपर लेके आएँ, आफ्टर सेल सर्विस को बेहतरीन करें। कस्टमर ने बाय कर लिया, कहानी ख़त्म नहीं हुई।
कस्टमर ने बाय कर लिया, कहानी शुरू हुई है। उसको कॉल करें, उसको व्हाट्सएप करें, उससे ईमेल करें कि तुमने बाय किया, बताओ क्या तुम्हें प्रोडक्ट ठीक लगी, इसका रिव्यू दो, कुछ चीज़ बुरी है सजेशन दो, उसको मज़ीद बेहतर करें। आपके ये थोड़ी सी मेहनत कस्टमर ज़िंदगी भर के लिए आपका कस्टमर बन जाएगा। पाकिस्तान में कैटेगरी की किस कैटेगरी की, हर उस कैटेगरी की चीज़ पाकिस्तान में कामयाब है, बल्कि पूरी दुनिया में कामयाब है, जिसका खरीदार या एक औरत है या जिसकी एंड यूज़र एक औरत है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन और मोबाइल एसेसरीज़ के अलावा, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फ़ोन आपकी टॉप सेलिंग कैटेगरी है पूरे पाकिस्तान में। दराज ने ये वो ने सिर्फ मोबाइल फ़ोन, ये वो ने तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन बेचे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, उसके अलावा वो हर प्रोडक्ट जिसकी एंड यूज़र या उसकी ख़रीदार एक औरत है, वो हिट प्रोडक्ट है पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में। ड्रॉप शिपिंग में भी ज़्यादातर लड़कियों की प्रोडक्ट्स, उनके कपड़े, मेकअप के सामान, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें ही प्रमोट होती हैं, ये सारी चीज़ें बिकती हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये आप दराज को खोल के देखें, सबसे ऊपर देखें यार वो किन चीज़ों पे सेल लगा रहा है, वो क्या चीज़ें बेच रहा है, वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फिर आप उसमें 15 से 20 वेबसाइट विजिट करें, गो टू विजिट करें, आप लूट लो विजिट करें, उसके बाद शॉप इन शॉप है, शॉप हाइव है, आई शॉपिंग है, इस तरह की 50-60 जो ई कॉमर्स अच्छी आप जिनको कह सकते हो, जिनकी 1 लाख 2 लाख मंथली ट्रैफिक है, आप उनको विजिट करें। 10 से 15 मिनट एक वेबसाइट पे लगा के उनकी प्रोडक्ट लिस्ट देखें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा यार हर बंदे ने इस आइटम को लगाया हुआ, ये सेल हो रही है तो लगा हुआ है ना। ठीक है, आपकी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया वो तरबूज काटने वाला जो आला होता है, वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद नाइसर डाइसर हो गई, सारी चाइनीज़ आइटमें आती हैं। ठीक है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इनको कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बिकने वाली हैं, हर वेबसाइट पे चीज़ लगी होगी, हर घर की ये ज़रूरत है, हर औरत की ये ज़रूरत है, वो किचन में जी तरबूज काटने वाला मशीन हो, उसके बाद सब्जियां काटने वाली मशीन हो, वो जी छोटी छोटी एड में 1000-1200 की, 600 की, 700 की, और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है जी, अरुमा आप बोर हो रही हैं तो आप लेक्चर लीव कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है हमें। अच्छा जी, और सर प्रोडक्ट होलसेल पे कहाँ से मिलती है जी? हर शहर में एक होलसेल की जो होगी दुकान होगी, जैसे लाहौर में शालमी है। ठीक है, यहाँ से आपको होलसेल की चीज़ें मिलती हैं। कराची में सदर मार्केट है। कराची का कोई स्टूडेंट है हमारे पास? एनीवन फ्रॉम कराची? मोहम्मद उमर साहब जी कराची से हैं। ठीक है, मोहसिन अल्ताफ। अब आपको रेक्स मार्केट का पता है, आपको बोल्टन का पता है, आपको टावर मार्केट का पता है, आपको जूते कहाँ से, लाइट हाउस का पता है। ठीक है, ये सारी है आपकी होलसेल की मार्केट। ठीक है, रावलपिंडी जी सदर है, राजा बाजार है, राजा बाजार में चोर गली है, ये सारी आपकी वो है। ठीक है, क्रीम सेंटर फॉर फैशन, क्रीम सेंटर, अच्छा कराची वाला, अब वो सारी आ जाती है वहाँ से। ठीक है, लाहौर में शालमी है, यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो हर शहर में कहीं ना कहीं आपके होल सेलर लाजमी बैठे होते हैं, जो आपको होल सेल पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और उन चीज़ों को आप अपनी वेबसाइट पे अच्छे रेट्स पे लगा सकते हैं। अच्छा, एक जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर ही है। प्रोडक्ट लिस्टिंग, डीपी हमने पढ़ लिया, अभी थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले हम एक बात करते हैं अपनी फेसबुक शॉप के ऊपर। ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट्स के ऊपर एक अच्छा आपको मैं आइडिया देता हूँ, एक अच्छा वो गो थ्रू देता हूँ। हम सबसे पहले जाते हैं जी फेसबुक के ऊपर, और हमने अपने पिछले लेक्चर में बनाई थी एक अदद एक पेज बनाया था हमने शेख इमरान स्टोर के नाम से। माशाल्लाह 31 लाइक्स आ गए हैं जी। सब लोग इसको सर्च करें और इस पेज को लाइक कर लें। हम इंशाल्लाह एक दिन इस पेज पे शेख इमरान को सेल कर देंगे। अच्छा, ये एक डमी पेज मैंने बनाया है जस्ट आइडिया के तौर पे। अच्छा, आपने एक पेज बनाया, ठीक है, आपने न्यू पेज क्रिएट किया,
अब उस न्यू पेज को आपने लोकल बिजनेस पे क्रिएट करना है। जिस टाइम आप क्रिएट कर रहे होते हैं, आपसे पूछता है ना कि किस कैटेगरी का बनाना है या किस उसका बनाना है, उसको आप लोकल बिजनेस पे बनाए। लोकल बिजनेस पे आपको लोकेशन मैप भी मिल जाता है, लोकल बिजनेस पे आपको शॉप भी मिल जाती है, और उसके ऊपर आपको व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो लोकल बिजनेस के ऊपर अपना पेज बनाएं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे शॉप की ऑप्शन आ रही होती है। अब इस शॉप की ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। ये हमने कुछ चीज़ें पहले की इस पे ऐड की हुई हैं, आपके सामने ब्लैंक आ रहा होगा और ये ऐड प्रोडक्ट का बटन आ रहा होगा, ठीक है। ये जो बेडिंग और ये शेख इमरान साहब की फोटो आ रही है, ये नहीं आ रही होगी, आपके पास सिर्फ बेडिंग का पार्ट आ रहा होगा, और सॉरी ऐड प्रोडक्ट का आ रहा होगा। अब इस ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने बिल्कुल, आप फ्रेश भी है, जीरो भी है, न्यू पेज है, यही विंडो आपके सामने आएगी। इसमें आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी वीडियो है, इसकी क्वालिटी अच्छी है और वो साइज वगैरह सब कुछ ठीक है तो वीडियो ऐड करें, नहीं तो आप फोटो पे क्लिक करें और सिलेक्ट फोटो पे जाएं और यहाँ पे आप मेन पे जाके मेन फैशन कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें और इसको कर दें ओके। और अगर आपने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट लगाई हुई है तो आप जितने भी इमेजेस अपलोड किए हैं आप उनको भी उठा सकते हैं और आप न्यू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने इसको सिलेक्ट किया, हम कहते हैं यूज दिस फोटो। आप इसमें मल्टीपल तस्वीरें ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये ऐड कर ली, ये ऐड कर ली, ये ऐड कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये 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 13 तस्वीरें हमने ऐड कर ली। मेरे ख्याल से 25 की या 30 की लिमिट है इसके ऊपर, इतनी तस्वीरें आप डाल सकते हैं, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट की थी। तो हमने एक सैंपल के तौर पे बहुत सारी तस्वीरें उठा ली। फिर आप इसका नेम लिखते हो कि इसका नेम मैंने लिख दिया जी टेस्ट 27 जून। इसकी जी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है 900 रुपीज़। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इट इज़ इन ब्लू कलर, या जो भी उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। अगर कोई यूएसबी मेमोरी कार्ड है तो इतने जीबी का है, या शर्ट है तो जिसके साइजेस ये हैं, इसमें ये साइज भी है, ये समर के लिए बेस्ट है, इट सूट्स यू और ब्ला 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 जो भी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जी ये आप उसको अपने पेज पे एज अ पोस्ट शेयर करना चाहते हो तो इस पर बटन पे क्लिक कर दो। इसकी इन्वेंट्री अभी आपके पास है या नहीं है। अब इसको इन्वेंट्री अगर नहीं है और ये आप कहते हो यार मैंने चाइना से मंगवाया हुआ 1 हफ्ते में आ जाएगा, या मेरे वेंडर ने कहा है जी ये आपके पास प्रोडक्ट आपको मैं 1 हफ्ते में दे दूंगा, अब इसको भी आउट ऑफ स्टॉक करके अपलोड कर दो। जब ये आपके पास इन स्टॉक होगी तो आप इसको इन स्टॉक कर लेना। अब आप एडिट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें में बिल्ट इन चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप इसको कस्टमाइज बना सकते हो, कुछ भी आप उसका नाम लिख के, बट कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी मेंशन है, जैसे कि साइज़, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने इसमें रखा जी, मैंने स्मॉल साइज़ रख दिया, एस लिख के एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लार्ज साइज़ कर दिया, मैंने मीडियम साइज़ कर दिया, मैंने एक्स और एल कर दिया, डबल एक्सएल कर दिया। शेख इमरान जैसे बंदे को ट्रिपल एक्सएल आता है तो मैंने उसको ट्रिपल एक्सएल कर दिया, ठीक है। अब इन सब चीज़ों की आप अलग अलग से इन्वेंट्री भी डाल सकते हो कि ये स्टॉक में है, स्टॉक में नहीं है, और आप इसकी अलग अलग प्राइस भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज हमने इन सबको काटा और मैंने किया जी इसको कस्टमाइज, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 2 GB। नेक्स्ट में मैंने लिख दिया 4 GB। अगले में मैंने लिख दिया 8 GB। फिर मैंने कर दिया जी 16 GB। अब जी 2 GB का जो मेमोरी कार्ड है वो मिलेगा भाईजान 200 रुपये का। 4 GB का मेमोरी कार्ड आपको मिलेगा 400 रुपये का। 8 GB का मेमोरी कार्ड आपको मिलेगा 800 रुपये का। और 16 GB का जी जो मेमोरी कार्ड है वो मिलेगा आपको 1600 रुपये का। फिक्स प्राइस है, नहीं पसंद तो अगली दुकान से जाके ले लें। शुक्रिया, ठीक है जी। इसको हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, और इसको हमने कर दिया सेव। Sorry, something went wrong. Please try later. Why I should try later? हो गया।
अब ये चला जाएगा रिव्यू में और ये थोड़ी देर बाद शो होगा। जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे रिव्यू फॉर अप्रूवल होगा और फिर ये अप्रूव होके हमारे पास आ जाएगा। अब कोई भी बंदा आपकी शॉप पे आया है, ठीक है, तो ये आपके सामने जैसे आपके पास नोटिफिकेशन भी है, आगे नीचे आपको नजर आ रही है, प्रोडक्ट टेस्ट 2 इज नाउ विजिबल इन पब्लिक, तो मतलब ये पब्लिक हो गई, ठीक है। कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो इस तरह उसके सामने ये विंडो शो हो जाएगी। एक साइड पे तस्वीरें आ रही होंगी, खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। तो जब तक ये खुलता है तो हम इसकी प्राइसिंग को देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले 2 GB आ रहा है, उसकी प्राइस आ रही है आपके पास 200 रुपया। आप कहते हो नहीं जी मुझे 4 GB चाहिए, उसकी प्राइस 400 हो जाएगी। आप कहते हो मुझे 8 GB चाहिए, उसकी प्राइस 800 आ जाएगी। ये वही प्राइस हैं जो आपने वहाँ पे मेंशन की थी, ठीक है। फिर कितनी क्वांटिटी चाहिए, आप कहते हो यार मुझे 2 पीस चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप मैसेज पे क्लिक करते हो तो एक ये टेक्स्ट मैसेज सैम्पल मैसेज ऑलरेडी लिखा होता है, ये उस कस्टमर पे चला जाएगा, मतलब उस पेज के ऑनर के इनबॉक्स में चला जाएगा। आप इसमें यहाँ पे मज़ीद भी लिख सकते हैं कि जी हाय आई वांट टू प्लेस ऑर्डर फॉर दिस। उसके बाद आप इसको जी सेंड कर दोगे, मैसेज चला गया। और यहाँ पे मेरे सामने, क्योंकि मैं इस पेज का एडमिन भी हूँ, तो इस तरह से पॉपअप होके मैसेज आ जाएगा कि जी इस बंदे ने मैसेज किया कि उसको ये प्रोडक्ट चाहिए। अब मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने वही प्रोडक्ट खुल जाएगी कि यार इस बंदे ने इस चीज़ का ऑर्डर किया। अब मैं मैसेज खोलूँगा और इसको मैसेज कर दूँगा कि जी यस अवेलेबल, प्लीज़ गिव योर एड्रेस या फ़ोन नंबर या कुछ भी, ठीक है। अब ये उसको मैसेज चला गया और ये उस पर जी कमेंट कर देगा कि ठीक है जी मुझे ये चीज़ आप भिजवा दो या ये चीज़ सेंड कर दो या मेरा फ़ोन नंबर है मुझे फ़ोन कर लो। इस तरह जी शॉप क्रिएट होती है। अजमन मुझे ना उसका स्क्रीनशॉट दिखाइएगा, वहाँ से मैं देख के चेक कर सकता हूँ कि आपके पास क्यों नहीं आ रहा। आपके पास आना चाहिए क्योंकि साइज़ वगैरह और ये सब चीज़ें उसमें बिल्ट इन होती हैं, ठीक है, हर शॉप में। इस तरह जी आपका शॉप का वो आ रहा होगा, ठीक है। आप जितनी भी प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, आप मेन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बन जाती हैं। नीचे जैसे वेबसाइट में आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं वैसे शो होंगी ऑल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। उसके बाद आप डिफरेंट सेगमेंटेशन बना सकते हो कि 7 प्रोडक्ट्स इसमें ऐड हैं, 7 के साथ यहाँ पे शो हो रही हो। और शॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे एक आपके पास आ रहा होता है शेयर कलेक्शन। अभी शेयर कलेक्शन करके इसको अपनी वॉल पे भी कर सकते हो, किसी और फेसबुक पेज पे कर सकते हो, या आप किसी दोस्त को यहाँ पे टैग कर सकते हो। आपके पास 2-3 पेजेस हैं आप उसके ऊपर शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैनेज योर कैटलॉग, ठीक है। इसकी ऑप्शंस हैं, ठीक है, इसकी ऑप्शंस में आप जाओगे, ठीक है। तो आप प्राइस के हिसाब से चीज़ों को सेट कर सकते हो कि यार इस प्राइस से इस प्राइस तक लोगों को पहले नज़र आनी चाहिए, या आपने ब्रांड उसमें डाला हुआ है तो ब्रांड नेम के हिसाब से नज़र आने चाहिए। आप जेंडर के हिसाब से कर सकते हो, यार ये फीमेल की प्रोडक्ट्स हैं, ये मेल की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हो। यूज़ केसेस में जाओगे तो ये आपको डिफरेंट किस्म के केसेस दिखाएगा जिनके थ्रू आप इसको प्रमोट कर सकते हो। आप डायनामिक ऐड भी लगा सकते हो अपने कैटलॉग के, जो कि हमने देखा पिक्सल के थ्रू हम लगाते हैं वेबसाइट से, वो बगैर वेबसाइट के आप यहाँ से डायनामिक ऐड लगा सकते हो कि यार जिन लोगों का इंटरेस्ट है, जिन लोगों ने जो आपकी शॉप पे आके चीज़ देखी वही चीज़ें उनको बार बार नजर आई, या वो पूरी की पूरी कैटेगरी आपने 300-400 चीज़ें डाली हुई हैं, वो पूरी की पूरी कैटेगरी शो हो जाए आपको, ठीक है। अब डिफरेंट यहाँ पे एड सेट्स भी बना सकते हो, जैसे मैंने हमने वहाँ पे देखा पिक्सल्स में कि आप एड सेट बनाते हो कि जी ये मेल की कैटेगरी है, इसमें इतनी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स के वो बना सकते हो। उसके अलावा इसकी सेटिंग में जाओगे तो इसका आप नेम वगैरह चीज़ें सेट कर सकते हो,
नोटिफिकेशन सेट कर सकते हो, कोई बिजनेस अकाउंट इसके साथ कनेक्ट करना है तो वो कनेक्ट करो, डायरेक्टली आप इसको वहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। और बाकी ये सारी चीज़ें इसकी, किसी कैटलॉग आप डिलीट करना चाहते हो, डिलीट करके दोबारा से न्यू भी बना सकते हो। तो ये था जी हमारा फेसबुक शॉप। बहुत सिंपल है फेसबुक शॉप और बहुत इजी है। मुझे अगर याद आ जाए कि किस नाम से था, मेरा एक स्टूडेंट था उसने बनाया था, रजर बाबा के नाम से था, कि मुल्तान की बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं ये। इनका एक पेज चल रहा है, एक वेबसाइट चल रही है, शायद कहीं इन्होंने टैग किया हो। अगर रजर बाबा हमारी क्लास में है तो काइंडली आप टेक्स्ट करें। ये जी वो स्टूडेंट है जिसके ऊपर मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा प्राउड है, और बड़ा प्राउडली मैं इसको कहता हूँ कि जी ये मेरा स्टूडेंट है। नहीं, शायद वो आज की हमारी क्लास में नहीं, तो नॉर्मली वो मेरी हर क्लास में एक्टिव होता है। लेट मी सर्च के शायद मुझे उसका लिंक कोई मिल जाए। इसने जो फेसबुक शॉप क्रिएट की हुई है उसको आ, बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से उसने डाला हुआ है। नहीं, उसने कोई शेयर नहीं किया हुआ। अच्छा, मुझे मिलेगी तो मैं आपको ग्रुप वगैरह में या व्हाट्सएप के ऊपर उसको लाजमी सेंड करूँगा। काफ़ी एक्टिव है जी सोशल मीडिया। काशिफ अली बदर का कर रहा है, गौर का कर रहा है, जल का सोशल मीडिया मैनेजर है, यूनस जुनेद यूनस खुद बीजी आर्टिस्ट है, सिंगर है, गाने गाता है, मॉडल है, बॉलर है, इंजीनियर है, काफ़ी कुछ है जी। मुझे ना जॉनी सिंह से कोई इंस्पायर लगता है, हर काम करता है ये। अच्छा जी, अभी मुझे वो सॉरी नहीं मिल रहा, बट जैसे ही मुझे मिलेगा आई विल डेफिनेटली शेयर हिज। इसकी शॉप का जो है ना बहुत मज़े का इसने बिल्डअप किया हुआ है। उसको आप लाजमी देखिएगा, उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। इसको अपने पास आप ऐड भी कर लें, और उसको LW के रेफरेंस से इससे भले आप बात करें कि जी हमें शॉप कैसे आपने क्रिएट की, आइडिया दो, ये आपको बहुत हेल्पफुल बनाएगी ये। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। जो हमारा लास्ट चीज़ें हैं, दो चीज़ें जो हमारी लास्ट रह गई हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग और उसके हवाले से। अब सबसे पहले जो अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग बनानी है, आई एम बैक, अनम्यूट मी। ये शेख इमरान साहब वापस आ चुके हैं। सर आप किस नाम से हैं? इमरान, एक मिनट दीजिएगा जी, मैं शेख इमरान साहब को अनम्यूट कर दूं। जी सर, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। उमर साहब कितनी देर रहेगी हमारे आज के सेशन में? सर बस आखिरी 10 से 15 मिनट हैं। ओके। ठीक है तो मैं ग्रुप क्रिएट कर दूं इन लोगों के लिए कि ये आपको बाद में आपके साथ कम्युनिकेट कर सके रिगार्डिंग एनी इशू। जी सर, आप ग्रुप एक क्रिएट कर दें। ठीक और इस टाइम हमारे पास जो मौजूदा ऑडियंस है वो 46 है। ठीक है। यही 46 के 46 उस ग्रुप में ऐड हों। ठीक ओके। है। इन लोगों को कोई भी इशू हो, ये वो लोग हैं जो कि हमारे पास फर्स्ट डे से अभी तक हैं, और इन लोगों का ज़्यादा हक बनता है कि ये अपने मसले मसाइल हल करवा सकें, काम कर सकें। और यकीन माने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर कोई ग्रुप में ये मैसेज करता है कि जी आज मैंने सेल की या आज मैंने कुछ अर्न किया। ठीक है। बिल्कुल ऐसी। मैं डेफिनेटली 100% उस बंदे की, मुझसे जितना हो सकता है उतना, जितना नॉलेज है या जितना टाइम मैं दे सकता हूँ उस बंदे को मैं डेफिनेटली टाइम दूंगा। ठीक है। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे हमारी सीडीज खरीदी हैं, या हमसे कुछ ना कुछ बाय किया, या हमारे कोर्सेज बाय किए। इस बिल्कुल चीज़ बिल्कुल हट के कि आपने बाय किया या नहीं बाय किया, सिर्फ इस चीज़ से कि आप सीखने के मूड में हैं, आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, 3 दिन लगाए हमारे साथ, आप लोगों का ज़्यादा हक बनता है। बाय किया या नहीं किया एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है। मेरे पास आज बहुत सारे
ऐसे सोर्स ने मैसेज करने वाले ने मुझे बोला कि सर ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डीवीडीज के ऑर्डर किए पर इन्होंने कैंसिल करवा दिए, रिटर्न कर दिए, इनको लिंक सेंड करना ही नहीं करना। मैंने बोला अरे इन सबको लिंक सेंड करो। ठीक है, ये वो हम्म। लोग हैं पिछले 2 दिन से हमारे पास आ रहे हैं और इन्होंने हमें टाइम दिया, इज्जत बख्शी, इस काबिल समझा कि ये हमारी कोई बात सुन सके, तो इनका राइट बनता है। ठीक है। सर जो ये पैसे देखें, ये आपकी ग्रेटनेस है। जो पैसे क्या है कि इन्होंने बाय किया, कोर्स हमें दिया, वो नहीं दिया, वो सारी चीजें अलग है। ये सीखना चाहते हैं और इनको मैं सिखाना चाहता हूँ, तो आई एम अवेलेबल। आपसे सर डेफिनेटली ग्रुप करें सर मेरे मैं पास। अभी इन सब के लिए, अभी मैं इन सब के लिए, और ये तो समझेंगे बहुत कम लोग हैं, मतलब इनका कोई 10 गुना आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 300-400 स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट मैं वेब डेवलपमेंट, ड्रॉप शिपिंग, स्पेशल ई कॉमर्स, फेसबुक पेजेस अर्निंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सब की वर्कशॉप में बैक टू बैक मैंने तमाम तरह रेंज ऑलमोस्ट कर ली हुई है। जैसे आपने किया वैसे ही अब सारे ट्रेनर इसको फॉलो करेंगे और सबको पढ़ाएंगे इक्वल लेवल के ऊपर। ग्रेट हो गया सर, ग्रेट हो गया। तो थोड़ा आप शेख इमरान साहब का स्पेशल थैंक यू कीजिए, ठीक है? और कि वो आपके लिए इतनी एफर्ट कर उसकी रहे एक हैं। वजह है ना सर, वजह ये है कि ये इन लोगों ने अपना पेशेंस दिखाया है, अपनी प्रेजेंस शो की आपको है, एक अपनी पार्टिसिपेशन को लेकर की है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल सिर्फ इस चीज़ से दे दूं कि जो सा जूम अकाउंट हम अभी यूज़ कर रहे हैं, जिसपे 3 दिन की हमारी क्लासेस चल रही हैं, हम इसकी कॉस्ट बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक है, शेख इमरान हम्म। साहब अपनी जेब से इसकी कॉस्ट भर रहे हैं, आप लोगों से एक पैसा नहीं ले रहे। ठीक है, तो हम लोग अपना पैसा लगा के आप लोगों के लिए आए हैं। ठीक है, 25 तारीख से 25 तारीख को मेरी बर्थडे थी, मैंने अपनी फैमिली को लंच पे डिनर पे लेके जाना था, 3 दिन से मैं नहीं जा सका। ठीक है, इसीलिए कि यार मेरी क्लास थी, मेरा सेशन था। ठीक है, तो सर ये हम लोग देखना, आपकी डेडिकेशन और कमिटमेंट ही मैटर करती थी इन सब के लिए। आपको आपको इन्होंने फॉलो किया, देखते हुए ये 3 दिन तक आपके साथ रहे। अब मुझे इसका आप लोगों ने रिटर्न देना है, वो मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत सारे ऐसे वसीले दिए हैं, ऐसी ऑप्शंस दिए हैं जहाँ से मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। आप लोगों से मुझे पैसा बिल्कुल। नहीं चाहिए, आप लोगों से मुझे रिटर्न में ये चाहिए कि आप लोग खुद अपने लिए पैसा कमाना शुरू करें। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं उसका आपको स्टूडेंट कह लें, दोस्त कह लें, मेरे दोस्त का छोटा भाई या मेरे बड़े भाई जैसा दोस्त का भाई जो है, ये जी उसका पेज है। इस बंदे ने सीए को छोड़ दिया, सीए कर रहा था, बहुत ही काबिल स्टूडेंट, बहुत ही टैलेंटेड बंदा, इसने अपने सीए को छोड़ दिया और सिर्फ इस फेसबुक पेज के ऊपर लग गया। प्रोडक्ट लेके आता है सदर रावलपिंडी से जाके, तस्वीरें खींचता है, कैप्शन लिखता है, पोस्ट बनाता है, बूस्ट करता है, महीने का 30,000 रुपये लगा रहा है और 3-3.5 लाख रुपए की सेल दे रहा है। ठीक है, वाह। बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा है। कि आप इसकी तस्वीरों की क्वालिटी देखें, तो किसी हाई फाई डिजाइनर से डिजाइन नहीं करवाई, चीज़ों को कारपेट पे रखा, हमने मोबाइल से तस्वीर ली और अपलोड कर दिया। कैप्शन देखें, को बहुत बड़ी कैप्शन नहीं लिखी हुई, जस्ट प्राइस लिखी हुई है और ये चीज़ क्या है, व्हाट इज अ प्रोडक्ट। अब इस पोस्ट से आइडिया लगा लें कि ये इसने खुद से मोबाइल फोन से एडिट की हुई है। अब दराज पे जाओ, दराज को मैं आप इसीलिए कहता हूँ कि ये मार्केट लीडर है, आप इसको फॉलो करो। अब ये जो एड लगाया हुआ है, ये एक स्पेशल एनिमेटर या ग्राफिक्स वाला, ये जो मेगा डील्स में चीज़ें हिल रही हैं, ठीक है, ये कुछ स्पेशल ग्राफिक डिज़ाइनर, ऊपर के जो बैनर आ रहे हैं, ये अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की टीम है, उन लोगों ने बनाए हुए हैं। इसके मुकाबले में आप इस पेज को देखो, तो ये एक सिंपल पोस्टें बनी हुई हैं, इस पर कोई हाई फाई एडिटिंग या कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन से बनाई हुई है। आप हम्म। इसको, इस बंदे को फॉलो करना शुरू कर दो। सर स्टार्ट हमेशा ऐसे ही होता है। ये फेसबुक शॉप के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे ये शॉप नाउ का आइकन आ रहा है, यहाँ पे सेल फोन आ रहे हैं, आप इसको शॉप नाउ करके इस प्रोडक्ट पे उसको इनबॉक्स में मैसेज चला जाएगा, सेंड मैसेज पे करेंगे वो भी इनबॉक्स में मैसेज आएगा, कॉल पे करेंगे, मोबाइल फ़ोन से करें तो डायरेक्टली वो डायल में चला जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो उसका नंबर सामने आ जाएगा, किस नंबर पे कॉल करें। जब कैप्शन रीड करेंगे तो बहुत हाई फाई अंग्रेजी वाला नहीं है। ठीक है, सिंपली लिखा हुआ है कि चीज़ क्या है, कैसे मिलेगी, कहाँ ऑर्डर कर सकते हो, इसी गुड। काम को करना शुरू कर दो, इसी काम को करना शुरू कर जी ये दो। स्टूडेंट्स मैंने आपको ग्रुप का लिंक फॉरवर्ड कर दिया।
आप आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्वाइन कर लें, लेकिन आपकी जो अप्रूवल होगी आपके फीडबैक को देखने के बाद होगी, ये मेक श्योर आपने भी ये आप करना और हमने भी करना। आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ, सिंपल सा आइडिया। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पूरा ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर बिल्ड करके दूं और वो 10,000 रुपये देने के लिए तैयार है? यस या नो? जवाब दें, यस और नो। फीस है 10,000 रुपया, पूरे का पूरा ई कॉमर्स स्ट्रक्चर बिल्ड करके दूंगा। सर स्ट्रक्चर में क्या कुछ आप देंगे? कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट कहाँ से लेनी है, कितने में लानी है, कौन सी लानी है, फेसबुक पेज वाह पे कैसे करना है, बूस्ट कैसे करना है, बिजनेस सर, अकाउंट दस करे। हजार तो आपकी ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग फीस में चार्ज करें तो वो बनता है, लेकिन अगर आप ये पूरा स्ट्रक्चर, तो वो तो आप 50-60 हजार भी मांगे तो कम है, क्योंकि आपकी एक ठीक रिसर्च है जो इन लोगों के पास लाइक वो चीज जाएगी, तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा प्राइस अच्छी चार्ज करें। ठीक है जी। ये तकरीबन मुझे कितने लोगों ने कर दिया जी? तकरीबन ये कोई 30 लोगों ने यस यस और इंटरेस्टेड लिख दिया। अच्छा, ये मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें जरा, मैं एक बात उनसे करना चाह रहा हूँ। ये कोई उम्र, आप रिकॉर्डिंग जरा